हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बेटा अच्छी चल रही है। वरुण एडवांस्ड बैच में जेई मेन 2 के बाद आप लोग फिर से लग गए हैं एडवांस्ड की तैयारी के अंदर, जहां पे हम बहुत ही बढ़िया चैप्टर कर रहे थे, दैट इज एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड एमओडी, है ना। तो पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी को मिक्स करके किया था, उसी को आज आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। तो क्या क्या करने वाले हैं बेटा आज हम डिफरेंशियबिलिटी के कुछ और सवाल लगाएंगे, फिर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि तुम्हें पता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन उसको भी हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी कल दिखा चुका था, ये होमवर्क दिया था एक मास्टर प्रॉब्लम, इसी से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इन द फॉलोइंग बॉक्स और फ्रैक्शनल, ठीक है वो है, ठीक है ठीक है, इंडिकेट, सबको मैच करना है, मैच द कॉलम करना है। एक तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस है ये, मल्टीपल करेक्ट के, मतलब पहले इस फंक्शन को आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, राइट। तो देखिए f1x जो फंक्शन है वो बॉक्स 4x बाय पाई इंटू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये बात तो मुझे दिख रही है, ये इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव के आगे सिग्नम लगा है, फालतू में लगा के दिया है, मतलब वो तो 1 ही हो गया, राइट। इसका मतलब जो f1x फंक्शन है, f1x हो गया 4x बाय पाई, ऐसा कुछ 4x बाय पाई हो गया भाई, ठीक है। और अब ये पूछ रहे हैं कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, और इंटरवल भी फिक्स करा हुआ है -2 से 2। तो x की रेंज -2 से 2 क्लोज्ड है, क्लोज्ड ब्रैकेट -2 से 2 में हमें बताना है कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है। तो बॉक्स के अंदर देखो क्या है, 4x, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो -8 to 8 हो गया, 4x को पाई से डिवाइड कर लो तो -8 बाय पाई से लेके 8 बाय पाई, और पाई की वैल्यू अब मैं लगभग 3.14 अगर लूं तो सोच के देखो 8 अपॉन 3.14 लगभग कितना हो गया, 3.14, मतलब 3 से जस्ट छोटा हुआ, एक तरह से ये 3 से जस्ट छोटा हुआ, 2 पॉइंट समथिंग हो गया, है ना। तो -2 पॉइंट समथिंग लेके +2 पॉइंट समथिंग हो गया, ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो अब इसके बीच में जो जो इंटीजर हैं उन सब पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, और डिसकंटिन्यूअस भी है क्योंकि बॉक्स फंक्शन है। तो यानी 4x बाय पाई की वैल्यू, 4x बाय पाई की वैल्यू हमारी -2 पॉइंट समथिंग, मतलब -2 हो गई, -1, 0, 1 और 2, ये सारी इंटीजर्स इस इंटरवल में आ रही हैं, यानी इन पांचों जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, ये इन पांचों जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना भाई, इन पांचों जगह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले वाले का डिसकंटिन्यूअस एट मोर देन 3 पॉइंट्स बट लेस देन 6 पॉइंट, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है मुझे। फर्स्ट का एपी तो करेक्ट है, और भी देखते हैं। नॉन डेरिवेबल एट मोर देन 2 पॉइंट्स बट एट मोस्ट 5 पॉइंट, ये भी सही है, क्योंकि भाई जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल भी है। सो सी बार एंड डी बार एट 5 पॉइंट्स, ये हमने देख लिया। तो इसलिए पहला जो ए ऑप्शन है उसको हमें लग रहा है पी भी सही है, क्यू भी सही है। और फिर रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर बट नॉट मोर देन 7 एंड नो इरेशनल वैल्यू। तो देखो ऑब्वियसली इसकी रेंज में इंटीजर्स ही आएंगी क्योंकि बॉक्स है ना, कोई इरेशनल वैल्यू नहीं आएगी। अब कितनी इंटीजर्स आएंगी बस ये देखना है तुम्हें। देखो -2 पॉइंट समथिंग है, तो एक रेंज में जो इंटीजर आएंगी y की वैल्यू होगी, एक तो -3 हो जाएगी, -2 पॉइंट समथिंग, -2 से जरा सा भी इधर गए, क्योंकि तुम्हारा -2 से जरा सा भी इधर जब जाओगे तो तुम्हारा बेसिकली बॉक्स उसका -3 हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और फिर -2 होगा, -1 से -2 के बीच में, फिर -1 होगा, और 0 और 1 के बीच में 0 होगा, 1 और 2 के बीच में 1 होगा, 2 और 2 पॉइंट जो भी है उसके बीच में ये 2 भी हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट, डोमेन के जो पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास रेंज के अंदर 6 इंटीजर्स आई हैं, तो देयरफॉर रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 7, नो इरेशनल, ये भी बिल्कुल सही हो गया। पी क्यू आर अभी तक एक मैच कर चुका है पी क्यू आर से। मैनी वन बट नॉट इवन फंक्शन, ऑब्वियसली इवन फंक्शन तो बेटा ये है नहीं, आप ग्राफ भी बना के देख सकते हो, बॉक्स फंक्शन इवन तो होता नहीं है, बट मैनी वन तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स पर बॉक्स की वैल्यू सेम आती है, राइट। तो मैनी वन भी हो गया, और इवन भी नहीं है, ये भी सही है। नाइदर ऑड नॉर पीरियोडिक, ये भी सही है भाई, बॉक्स फंक्शन ना तो पीरियोडिक होता है, फ्रैक्शनल होता है पीरियोडिक, बॉक्स पीरियोडिक भी नहीं होता, और ना ही वो ऑड फंक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से तो ए पार्ट के लिए सारे ही ट्रू आ रहे हैं, पी क्यू आर एस टी सारे ट्रू आ रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया भाई हमारा, बिल्कुल सही हो गया है ए पार्ट जो है हमारा,
ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। तो अपने आप में 4 क्वेश्चन है, अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया ना मतलब तुम्हें फंक्शन ब्रेक करना आ गया है बेटा, बढ़िया करके आ गया है। ठीक है, चलिए अब अगर जिसको फर्स्ट में डाउट था अब समझ गए, अब वो सेकंड को बेटा ट्राई करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बढ़िया, चारों पार्ट बहुत बढ़िया है। तो अब f2x की बात करेंगे, कॉस इनवर्स सिग्नम कॉस ऑफ दिस, खतरनाक सा फंक्शन है। तो ये हो गया ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। f2x है कॉस इनवर्स सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 1 पाई बाई 2, cos 2x माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, ऐसा कुछ सही लिखा है ना मैंने? हाँ। अब मुझे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है कि भाई थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो कहानी थोड़ी सी सिंपल जरूर हो सकती है। कहानी थोड़ी सी सिंपल जरूर हो सकती है। कैसे? देखो, अगर मैं इसके अंदर कॉस इनवर्स सिग्नम कॉस, ये देखो ये हो गया पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। अब कॉस में तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस इनवर्स सिग्नम कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स हो गया। पाई पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस इनवर्स सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, बेसिकली ऐसा कुछ फंक्शन बन गया है भाई साहब। f2x फंक्शन ऐसा बन गया है, f2x फंक्शन ऐसा बन गया है। ऑल्सो x की तो फिर से सेम ही डोमेन है, देखो -2 से 2 में ही बात करनी है हमें। तो अब अगर हम सोचें कि भाई x की डोमेन -2 से 2 है, तो पाई एक्स की डोमेन हमें देखनी है। पाई एक्स की डोमेन हो जाएगी -2 पाई से 2 पाई, है ना। तो अब मुझे एक बात समझ आ गई भैया, ये तो पीरियोडिक फंक्शन देखो बनेगा इस डोमेन के अंदर, क्योंकि इतने पार्ट में रिपीट करेगा, क्योंकि 2 साइकिल हो गई -2 पाई से 0, 0 से 2 पाई। तो मेरे को एक बात समझ आ रही है कि भाई साहब हम सिर्फ 0 से 2 पाई में अभी इसको देख लेंगे, है ना, बाकी का सेम रिपीटेड मान लेंगे। चलिए, तो जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूं, जब x 0 होगा, देखो मुझे बस सिग्नम नजर आ रहा है, तो मुझे सिग्नम के आगे ये समझ आ रहा है जीरो कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि भैया x को तुम -2 पाई से, सॉरी ये 2 था, -2 से 2 मत देखो, तुम x को सिर्फ 0 से 2 देख लो और फिर पीरियड यूज कर लेना, क्योंकि 0 से 2 में पाई एक्स 0 से 2 पाई हो जाएगा और वो पीरियड फिर यूज हो जाएगा। एक साइकिल के बारे में मैं बात कर लूंगा, राइट। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर x 0, 1 या 2 है एग्जैक्ट, तो साइन एन पाई हो जाएगा और सिग्नम के आगे 0 लग जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स सिग्नम ऑफ 0। सिग्नम ऑफ 0 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है बेटा। यानी अगर x 0, 1 या 2 है तो पाई बाई 2 आंसर आने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर x 0 और पाई के बीच में है, तो 0 और पाई मतलब 0 और 1 के बीच में एक्चुअली, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होके एंगल 0 और पाई के बीच में आ जाएगा, यानी कि बेटा तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा साइन, है ना, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल साइन पॉजिटिव, यानी सिग्नम उसका 1, यानी कॉस इनवर्स 1, यानी f2x। तो f2x तुम्हारा बन जाएगा कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 तुम सब जानते हो बेटा 0 होगा, कॉस इनवर्स 1 तुम्हारा 0 होगा। एंड फाइनली थर्ड केस अगर x 1 और 2 के बीच में है, 1 तो ले चुके हम, ओपन 1 और 2 के बीच में है, तो पाई से 2 पाई हो जाएगा, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है साइन, यानी सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1। तो f2x तुम्हारा हो जाएगा कॉस इनवर्स -1, यानी कि पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा डेटा तैयार हो चुका है f2x का। अब हम एक्चुअली ग्राफ भी बना सकते हो, देखो एक मैंने बिना ग्राफ से करा दिया, एक ग्राफ बना देता हूं इसका, ग्राफ से तुम्हें सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। तो हमने देखा, चलिए f2x का ग्राफ बनाया जाए। f2x का प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे। ये है 0, ये है 1, ये है 2, इधर वाली साइड में -1 -2 है, बट उसमें रिपीटिशन होगा, हम सिर्फ इसमें बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे प्यार से करना है बेटा, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो रेंज में हमें दिख गया, या तो पाई बाई 2 आ रहा है, या पाई आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है। ये क्या लिख दिया मैंने, कॉस इनवर्स 0 तो 1 क्या होता है, एक सेकेंड, एक मिनट, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स 0 क्यों, कॉस इनवर्स 1 होगा ना, ये कॉस इनवर्स 1 होता, कॉस इनवर्स 1 मतलब, कॉस इनवर्स 1 मतलब 0। हाँ अब सही लिखा है, क्योंकि 0 से 1 में पॉजिटिव था, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 होता है, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 1 होता है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो रेंज में पाई बाई 2 0 और पाई आ रहे हैं, रेंज में पाई बाई 2 0 और पाई, पाई बाई 2 और ये हो गया पाई, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे,
जब 0 1 या 2 था, 0 या 1 या 2 में पाई बाय 2 है, तो 0 1 या 2 में पाई बाय 2 इस तरह से वैल्यू आएगी। करेक्ट। और अब साथ में क्या है, 0 से 1 ओपन में 0 है, यानी जब 0 से 1 ओपन है तो y 0 है, यानी इस तरह का कुछ फंक्शन हो जाएगा हॉलो डॉट्स के साथ। ऐसा कुछ बन जाएगा भाई साहब, यहां हॉलो डॉट, इधर भी हॉलो डॉट, और सॉलिड डॉट तो ऊपर रहेंगे। इतनी बात सही है। और साथ में 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में पाई होगा, सो 1 से 2 के बीच में हॉलो डॉट से शुरू होगा, हॉलो डॉट से खत्म होगा। ऐसा कुछ फंक्शन तुम्हारा बन जाएगा बेटा, राइट। तो ये एक लाइन, ये डॉट्स और एक ये लाइन। अब इसी चीज को रिपीट मार डालो बेटा, रिपीट मार दो जल्दी से। माइनस पाई से अब ये वाली चीज एज इट इज यहां चिपकानी है, तो बेसिकली यहां पर ये वाला आएगा। करेक्ट। और ये मतलब ये उठा के एज इट चिपका दी है ना, तो ये वाली चीज यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। करेक्ट। हाँ, और जो सॉलिड डॉट्स थे वो यहां पर रहेंगे, यहां पर रहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि कितनी जगह बेटा ये डिसकंटिन्यूअस आया है। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आया है, तो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 पे आ रही है, बिल्कुल वन साइडेड है बट आ रही है। -1 पे भी बिल्कुल आ रही है, 0 पे भी आ रही है, 1 पे भी, 2 पे भी, सारी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी इन पांचों पर आ रहा है। यानी कि बेटा अब अगर मैं इसका ऑप्शन मैच कर रहा हूं तो डिसकंटिन्यूअस एट मोर देन 3, बट हाँ ये भी सही है। डेरिवेबल ये भी सही है, 5 पॉइंट्स पे आ रहा है। रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर बट नॉट मोर देन 7 एंड नो इररेशनल वैल्यू, ये गलत हो गया, क्योंकि रेंज में तो आप देख रहे हो क्या क्या आया था, 3 ही एलिमेंट्स आए थे, 0 पाई बाय 2 और पाई, और ये तो इररेशनल होते हैं। पाई एंड पाई बाय 2 तो इररेशनल नंबर्स हैं, राइट। तो रेंज में तो इररेशनल आ रहे हैं, इसकी बात तो गलत हो गई भाई। तो आर इसका नहीं है। एनीवन है, बिल्कुल है, बट नॉट इवन फंक्शन। हाँ इवन तो नहीं है, इवन तो नहीं है। ग्राफ भी देख सकते हो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो नहीं आया, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बिल्कुल भी नहीं आया है, तो इवन फंक्शन तो ये नहीं है, ये भी गलत है। नाइदर ऑड नॉर पीरियोडिक, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि भैया पीरियोडिक तो ये है, 0 से 2 और -2 से 0 में हमने देखा कि ये पीरियड था, इसका रिपीट हुआ था, तो पीरियड डेफिनेटली इसका 2 यूनिट्स है। तो मेरे ख्याल से ये सब गलत, सिर्फ और सिर्फ पी क्यू सही हो गए। पी के पी क्यू एस हैं। अच्छा मैनी वन बट नॉट इवन लिखा है ना, हाँ नॉट इवन तो सही है क्योंकि इवन थोड़ी ना था, तो पी क्यू एस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पी क्यू एस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बी के ऑप्शन पी क्यू एस हो गए, क्योंकि एस क्यों हुआ, क्योंकि मैनी वन तो है ही, बहुत सारे पे सेम वैल्यू दे रहा है भाई, और उसके बाद इवन तो नहीं है ना, नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को लगा इवन पूछ रहा है वो। तो पी क्यू एस केयरफुली मार्क करेंगे, बिल्कुल सही आ गया है हमारा पी क्यू एस ऑप्शन करेक्ट। आया ना मजा, मजा आ रहा है कि नहीं भाई। इस तरह से फंक्शंस को ऑपरेट किया जाता है भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में। एग्जाम में कुछ भी बना के दे देंगे, तुम्हें आना चाहिए एक फंक्शन को मैनिपुलेट करना। अगले पे देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शंस दिस एंड दिस। फ्रैक्शनल एक्स नजर आ रहा है, एक्स के अंदर इंटीजर, तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो पता ही है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस आई में क्या होता है, बॉक्स में तो आई बाहर आता है, फ्रैक्शनल में उड़ जाता है, कोई भी इंटीजर हो उसको हटा दीजिए। यानी फालतू डराने के लिए ये 1 आपको दिया है, इसको उड़ा दो, ये 5 आपको दिया है, उड़ा दो। यानी अपना जो f3x हो गया, f3x हो गया, वो हो गया f3x क्या हो गया भाई साहब, f3x हो गया मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल x कॉमा फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x। ठीक है जी, फ्रैक्शनल x और फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x हो गया है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल x, फ्रैक्शनल माइनस x, 1 उड़ा दिया, 5 उड़ा दिया। बस अब तो क्या है, दोनों के ग्राफ बनाओ, एक साथ बनाओ, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन ले लेना बेटा, तुम्हें तो पता ही है। फ्रैक्शनल x के ग्राफ दुनिया जानती है, दुनिया जानती है भाई साहब, बिल्कुल जानती है सर दुनिया। बट सर हम तो दुनिया में कहाँ आते हैं, 0 से 1 बेटा ऐसे चलता है फ्रैक्शनल x, 1 से 2 ऐसा चलता है ना भाई साहब, और 2 पे फिर यहाँ धराशाही हो जाता है। उसके बाद यहाँ -1 से पीरियड है भाई, अच्छा इसका तो पीरियड ही है, तुम्हें भी पता है बेटा, 1 तक पीरियड है, उसके बाद खटाक पीरियड यूज करूंगा, मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है दोनों फंक्शंस का पीरियड 1 है। काहे को पूरी मेहनत करें सर, हम पीरियड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये फ्रैक्शनल एक्स का बन गया, ठीक है जी। अब फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स का, एक्स में माइनस लगाना है, मतलब वाई एक्सिस में इमेज ले डालो बेटा, यानी कि इस चीज की इमेज वाई एक्सिस में ले डालता हूं। देखो ऐसे प्यार प्यार से नीट एंड क्लीन काम करोगे कैलकुलस में तो बहुत खुश रहोगे। तो इस चीज की इमेज लेंगे,
वाई एक्सिस में, समझ रहा है ना? अब सर ये तो यही रहेगा, नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। इसकी जब इमेज लोगे दोस्त, तो ये चीज जो ऐसे है, ये ऐसे आ जाएगी ना, ऐसे आ जाएगी, सोचो, क्योंकि इसकी इमेज लेके ये ऐसे बन जाएगी। करेक्ट? तो बेसिकली क्या होगा, ये तुम्हारी जो लाइन थी वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी। करेक्ट? करेक्ट? सोच लो। और ये जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी, समझ गए ना? ऐसी। तो बेसिकली लाइन तो बनेंगी, बस इस तरह से टिल्ट हो जाएंगी, बस स्लोप उनकी नेगेटिव हो गई क्योंकि पॉजिटिव स्लोप से। तो अब तुम समझ गए, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस तो आएंगी, इस प्रकार से आ जाएंगी। देख लो भाई जरा, देख लो भाई, सही बोल रहा हूं ना? आई थिंक सो, सही है। वाई एक्सिस में इमेज आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये 2 हो गया है, 1 0। करेक्ट? करेक्ट? वाई एक्सिस में इमेज ले ली हमने, यानी कि अब तो हमें दोनों को ओवरलैप करवाना है, क्योंकि हमें तो दोनों का मैक्स चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, इस लाइन को उठा के यहां रखना है, यहां रखना है, समझ गए? इस लाइन को अगर मैं उठा के यहां रखूंगा, अब देखो इतना मत कंफ्यूज हो, क्योंकि क्या है, पैसे तो पीरियोडिक है, तो तुम जस्ट इतने पोर्शन में देख लो, 0 से 1 में देख लो क्या होगा। ये लाइन उठ के वहां जाएगी, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले सिर्फ 0 से 1 बना रहा हूं, फिर वो पीरियोडिक की वजह से मैं आगे का पूरा काम कर दूंगा। तो 0 से 1 इतना ग्राफ था, ये था तुम्हारा फ्रैक्शनल एक्स का, राइट? और ये था तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स का, तो इसको उठा के ऐसे रख देते हैं। करेक्ट? इतनी बात सही? इतनी बात सही? हाँ सर बिल्कुल इतनी बात सही। अब क्या होगा, अब क्या होगा सोच के देखो। बेसिकली अब मैक्स लेना है, तो मतलब ऊपर से जो आ रहा है उसको आपको लेना होगा, जो ज्यादा बड़ा है उसको ले लेंगे। तो अब आप मैक्स के लिए अगर जाना चाहते हो, तो समझ गए कि सर ये वाला पार्ट नीचे से उड़ा दीजिए, ये वाला पार्ट उड़ा दीजिए, इतना पार्ट आ जाएगा, इतना पार्ट आ जाएगा सर फ्रैक्शनल एक्स का, मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल एक्स एंड फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई हो? मिलेंगे कहाँ? ऑब्वियसली मिलेंगे तो भाई हाफ पर ही, दोनों ही हाफ पर मिलेंगे, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स लाइन थी, वो y इक्वल टू माइनस एक्स, एक सेकेंड, सॉरी, y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं है, वो जो भी लाइन है बेसिकली तुम्हें दिख रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हाफ पर मिल जाएंगे, इंटरसेक्शन ले सकते हो, 1,0 है ना, तो y माइनस 0 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। तो पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन लिख ली, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की लाइन है वो, और 1 माइनस एक्स और x, ये तो y इक्वल टू एक्स होती है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी बेटा जी, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, राइट? यानी ये हाफ पर मिल रहे हैं, ये हाफ पर मिल रहे हैं। आगे और पीछे क्या होगा बेटा, तुम्हें पता ही है आगे और पीछे क्या होगा। सर आगे और पीछे तो ये ग्राफ, ये जो है ये पंछी बना हुआ है ना, बर्ड बनी हुई है ना, ये इस बर्ड को बेटा आगे और पीछे रिपीट मार दीजिए, और इंटीजर पे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर आते ही फ्रैक्शनल, ये भी 0 ये भी 0, तो उसका तो वैल्यू 0, यानी इन पॉइंट्स पे हॉलो रहेगा, और नीचे आ जाएगा इंटीजर के पॉइंट पर, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बेटा इसको इधर भी चिड़िया बना दो, और इधर भी चिड़िया बना दो, ये माइनस हाफ हो गया, और ये वाला तुम्हारा -1 हो गया, और ये वाला तुम्हारा -2 हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात भाई? देख लीजिए, तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ बन जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया भाई ये। देख लो भाई, यहां से शुरू किया था थर्ड वाला मैंने, और इस तरह से यहां फाइनल ग्राफ बना दिया है स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं ये कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है। सो डिसकंटिन्यूअस हर इंटीजर पर तो आ ही रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 -1 0 1 2, क्योंकि उस पर तो पॉइंट गायब नीचे की तरफ आ गया है, और कुछ पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल भी आ रहा है, इन 4 पॉइंट्स पे रादर नॉन डिफरेंशियबल भी आ रहा है, क्योंकि बेटा शार्प कॉर्नर आ गया है, कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशियबल। सो नॉन डिफरेंशियबल एट, जहां जहां डिसकंटिन्यूस है 5 तो वो, और 1 2 3 4 यानी कि 9 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशियबल है। सो डिसकंटिन्यूस एट 5 पॉइंट्स बट नॉन डिफरेंशियबल एट 9 पॉइंट्स। तो F3 का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस एट 5, तो डिसकंटिन्यूअस एट 3 बट लेस देन, तो ये ऑप्शन सही हो गया थर्ड सी के लिए। नॉन डेरिवेबल एट मोर देन 2 बट एट मोस्ट 5, ये गलत हो गया क्योंकि 9 पॉइंट्स आए हैं, ये गलत हो गया। रेंज कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर बट नॉट मोर देन 7 एंड नो रैशनल
वैल्यू, नो इरेशनल वैल्यू। गलत ही है ऑब्वियसली, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू आएंगी बेटा। इस ग्राफ में आप देख रहे हो जीरो और इसके बीच में सारी वैल्यू, सारी रियल नंबर ले रहा है वो, तो रैशनल इरेशनल सब आएंगे। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एनी वन बट नॉट इवन फंक्शन, एनी वन तो है भाई बिल्कुल, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाऊंगा मल्टीपल कट करेगी। और इवन भी है क्या, इवन तो है ही, देखो दिख रहा है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी इसमें देख सकते हो, तो क्लियरली ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मेनी वन बट नॉट इवन गलत हो गया, क्योंकि ये तो इवन है, राइट। नाइदर ऑड नॉर पीरियोडिक, पीरियोडिक तो है भाई, फ्रैक्शनल एक्स की बात आई, पीरियोडिक क्यों नहीं होगा, पीरियोडिक तो है, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ पी होना चाहिए इसका आंसर, सिर्फ पी होना चाहिए। टी कैसे हो गया, टी तो गलत ही है, क्योंकि टी तो गलत है भाई, पीरियोडिक तो है ये। फ्रैक्शनल एक्स की बात हो रही है ना भाई, फ्रैक्शनल एक्स कब से नॉन पीरियोडिक होने लग गया, ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, देख सकते हो 1 पीरियड यूज करके ही हमने तो ग्राफ बनाया था, है ना। क्लियरली टी तो गलत होगा इसका, करेक्ट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका टी तो हटा दो, इसका सिर्फ पी होगा, ठीक है भाई। अब जो डी वाला पार्ट है वो वाला अब आप खुद कर सकते हो यार, देखो अब तो सिंपल हो गया। रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स, तो f4x जो है वो मॉड एक्स प्लस बॉक्स एक्स होल स्क्वायर है। तो हर इंटीजर पे ब्रेक कर लेना, बॉक्स एक्स तुम्हारे को पता है बॉक्स एक्स ब्रेक होगा, ये तो बहुत इजी फंक्शन है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, पूरा नहीं कर रहा मैं। f4x जो है मॉड एक्स प्लस बॉक्स एक्स होल स्क्वायर है, प्लीज नोट स्क्वायर अंदर नहीं है, होल स्क्वायर है, मतलब सिर्फ हर इंटीजर पे ब्रेक होगा। तो -2 से -1 जब आप x ले लोगे तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक तो नेगेटिव से खुलेगा मॉड x, और इसके बीच में -2 का होल स्क्वायर यानी कि +4 हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि -1 से -2 के बीच के नंबर का बॉक्स -2 होता है। फिर तुम दूसरा केस ले लो, x को -1 से 0 ले लीजिए, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा, फिर मॉड नेगेटिव से खुलेगा, और इसके बीच में -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर तुम x को 0 और 1 के बीच में ले लेना, जब 0 और 1 के बीच में लोगे तो 0 का होल स्क्वायर ही रहेगा, और जब 1 और 2 के बीच में लोगे तो तुम्हारा, और जब लास्ट x इक्वल टू 2 एग्जैक्ट लोगे तो एग्जैक्ट 2 पे तुम्हारा ये भी 2 का स्क्वायर और ये भी 2, तो 2 + 2 स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका ऑप्शन मैच कर लेना, ये आपका होमवर्क है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया भाई, आधा घंटा इसी में लग गया, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इससे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे किस तरह से फंक्शंस को ब्रेक करना होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में मेन चीज यही है कि आप फंक्शन को क्या डील कर पा रहे हैं, क्या उसके साथ कंफर्टेबल हैं उसको ब्रेक करने में, डोमेन ब्रेक करने में। बिकॉज कुछ भी बना के दे सकते हैं आपको एग्जाम में, एक्स का स्क्वायर अंदर कर देते तब भी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो लास्ट टॉपिक है फंक्शनल आइडेंटिटी, उस पर सवाल करेंगे और साथ में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो तुम्हें एक बात पता है, कुछ कॉमन फंक्शनल आइडेंटिटी होती हैं जिनकी कुछ आपको फंक्शंस भी याद करने होते हैं, है ना भाई, ये आपको याद करे हुए होंगे आई एम श्योर आपने, कि अगर fx(y) = fx + fy है तो k टाइम्स ln x हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई है तो x की पावर n हो जाता है fx + y। स्टैंडर्ड याद रखने हैं, बट इस स्टैंडर्ड के अलावा भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोसेस भी हमें आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रट के बैठ गए इन 5 को और कुछ नहीं आता। तो ये 5 याद होने चाहिए, बाकी कोई आ गया नई फंक्शनल आइडेंटिटी तो उसको दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे। मेंस में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आए हैं बेटा, 2022-23 में खूब भर भर के आए हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो ये आपको मेथड में अज्यूम कर रहा हूँ आते हैं, बट उसकी एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ। f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दी हुई है, देखो जो फंक्शनल आइडेंटिटी दी है इस बार वो तो प्यारी सी दी हुई है, क्योंकि हमें पता है कौन सी होती है सर, ये तो fx + y = fx × fy एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली हो गई, यानी कि तुम सीधे लिख सकते हो fx को a की पावर x लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी, हमने फंक्शन को एक्सपोनेंशियल मान लिया, ये देखिए a की पावर x, ये वाली थर्ड वाली बन गई। आगे बढ़ते हैं, f1 दिया है 2, ये तो 2 हो गया, f1 2 है, यानी कि फंक्शन हमारा 2 की पावर x हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन अ ट्राइंगल एबीसी, अब क्वेश्चन जो है फंक्शनल से आइडेंटिटी से ट्राइंगल में घुस चुका है। स्मॉल ए दिया है f3,
f3 मतलब 2 क्यूब यानी स्मॉल a हो गया 8, स्मॉल b दिया है f1 प्लस f3 तो 8 प्लस 2 यानी 10, स्मॉल c दिया है f3 मतलब 8 माइनस 2 यानी कि 6। मजा ही आ गया दोस्त, मजा ही आ गया। ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स हैं वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही दिख रही हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बस अब तो यार खेल ही खत्म हो चुका है वैसे तो, क्योंकि तुम देख रहे हो ए बी सी। ठीक है, स्मॉल a की वैल्यू 8 है, स्मॉल b की वैल्यू 10 है और स्मॉल c की 6 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया हो गया हाफ 8 इंटू 6 यानी 24। डेल्टा तो 24 हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 24। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, स्मॉल आर, इंस्क्राइब्ड सर्कल का तुम्हें पता है रेडियस होता है डेल्टा बाय एस, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड कर दो तो एस हो जाएगा 8 से 14, 24 12, 12 हो गया यानी 24 बटे 12 यानी कि 2 हो गया। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल 2 हो गया, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सर्कम। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जल्दी बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ये होता है, सर्कम सेंटर ये होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों के अगर मैं एक सर्कम सर्कल बना दूं तो उसी का रेडियस तो पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा। और कैपिटल आर तुम्हारा इसका आधा, ये भी कैपिटल आर है, यानी जो हाइपोटेनस का आधा 5 हो जाएगा, सीधे सीधे कैपिटल आर की वैल्यू 5 यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सर्कम भी 5। करेक्ट। ऐसे तुम्हें डायरेक्ट निकालना है बेटा, ऐसे डायरेक्ट निकालना है। वैल्यू ऑफ 10a/2, 10a/2, यहां से 10a तो निकल जाएगा, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10a हो गया 8/6, 10a हो गया 8/6 यानी कि 4/3। 10a का फॉर्मूला 2 10a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक सी बन गई, 10a/2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए कर देता हूं, 4/3 इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर वेयर t इज tan a/2। 2 काट दो, 2/3 इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 3t, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 बराबर 0, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t, 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 बराबर 0, t की वैल्यू हाफ और माइनस 2 बेकार की है तो यानी हाफ हो गई, tan a/2 की वैल्यू हाफ आ गई बेटा, यानी हमारा ऑप्शन टी बिल्कुल सही है, करेक्ट। स्पीड ये होनी चाहिए तुम्हारी भी कैलकुलेशन की, एडवांस के लिए जा रहे हो अब तुम, मजाक नहीं है बेटा, और धीरे धीरे कर लिया काम। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस ही सही आ गए, तो इजी क्वेश्चन था। अगर देखो इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स इजी थे, बट वो सब मिक्स हो जाते हैं ना तो कहीं खिचड़ी मच जाती है हमारे दिमाग में, कई बार हमें रिकॉल नहीं होता। अच्छा हाँ सर्कम से, अब कई लोगों ने गलती करी होगी, यार जी हाँ राइट एंगल बन गया देखा नहीं, फिर कुछ लोगों ने करी होगी अच्छा स्मॉल आर का फॉर्मूला भूल गया, कुछ लोगों ने करी अरे इसके बीच में डिस्टेंस में भूल गया कि वो राइट एंगल है तो कैपिटल आर बना लूँ, सर्कम सर्कल बना लूँ, यही तो होता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इंडिविजुअली कोई टफ नहीं था वो कॉन्सेप्ट, बट गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। चलो एक और करते हैं, इसी तरह का फंक्शनल आइडेंटिटी पे एक मैसेज दिया है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस दिस दिस, एफ डैश 0 दिया है, करो जल्दी से ट्राई, फंक्शन निकालना है। तो फंक्शनल आइडेंटिटी अब स्टैंडर्ड नहीं है, उन पांचों में से नहीं है, तो ऐसे में क्या करना होता है, प्रोसेस लगाना होता है, उनका जो प्रूफ होता है वो लगाना होता है। प्रूफ क्या होता है, सीधे डिफरेंशिएट कर दो, शॉर्टकट होता है ये वाला, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, बेस्ट होता है ये, सीधे डिफरेंशिएट मारो इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो f डैश x प्लस वाई, x का 1 इसका 0, एफ एक्स का हो जाएगा f डैश x, एफ वाई का 0 माइनस 2y कांस्टेंट x का हो गया 1, इसमें से ये वाली टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस e की पावर x। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मान सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड काम होता है बेटा x को 0 डालना, क्योंकि f डैश 0 दिया भी हुआ है, तो f डैश y इक्वल टू f डैश 0 माइनस 2y इंटू ई की पावर 0, f डैश 0 की वैल्यू डाल दीजिए 1, 1 1 कट गया, तो f डैश y हो गया e की पावर y माइनस 2y, करेक्ट।
ये तुमने सीखा होगा नोट्स में, इस तरह से प्रोसेस करना होता है। अब y को x से रिप्लेस कर देता हूं ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, e की पावर x माइनस 2x, और अब इंटीग्रेट कर देता हूं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सिंपल सी। fx हो गया, इसका इंटीग्रल fx, e की पावर x का e की पावर x का x स्क्वायर प्लस c, ये कुछ बन गया है भाई साहब हमारे पास। अब c कैसे निकाला जाए, लास्ट स्टेप होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना। उसके लिए बेटा, उसके लिए कुछ ना कुछ जीरो वीरो डालते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो पुट y0 कर देता हूं, फिर y0 डाल देता हूं, तो fx इक्वल टू fx प्लस f0, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये e की पावर 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू एनीथिंग, ये भी जीरो हो जाएगा। fx कट गया तो f0 की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो आ गई है। हमेशा ये किया करो कांस्टेंट निकालने को। अब f0 जीरो है, प्रोसेस पढ़िए भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। c इक्वल टू -1, डिफरेंशियल ये जो फंक्शनल आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में, वन शॉट में भी यूट्यूब में कराया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो बस। अब तो फंक्शन ही निकल आया, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे कुछ मर्जी पूछ लें, एक बार फंक्शन निकाल दिया हमने डिफरेंशियल बना के फंक्शनल आइडेंटिटी की मदद से, अब तो जो मर्जी पूछ लें। पहला पार्ट पूछा है f2 का फ्रैक्शनल पार्ट, f2 क्या हो जाएगा भाई साहब, ई स्क्वायर माइनस 5, है ना भाई, ई स्क्वायर माइनस 5, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 5। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f2 हो जाएगा f2 माइनस बॉक्स f2, है ना जी, हाँ सर, तो ई स्क्वायर माइनस 5 माइनस बॉक्स ई स्क्वायर माइनस 5, तो ई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 को बाहर ले लीजिए तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटीजर को बाहर ले लिया, ये कट गया, तो ई स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की वैल्यू तुम देखो, ई देखो 2.7 होता है, ई की वैल्यू लगभग 2.71 होती है, तो ई स्क्वायर अगर आप देखेंगे आई थिंक ये 2.7 का होल स्क्वायर देखो 27 का 7 पॉइंट समथिंग हो गया है ना, तो ये 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, यानी इसका बॉक्स 7 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस 7 आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, ई स्क्वायर माइनस 7। ठीक है भाई, ऐसे इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था सॉल्व, ई स्क्वायर माइनस 7 सी ऑप्शन फंक्शनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन। जिनको ये प्रोसेस में पता है सर हमें कैसे पता ये सब करना था, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ रखी तुमने बेटा, फंक्शनल आइडेंटिटी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है स्टैंडर्ड, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसी पैसेज में, और क्या है, fx वही है, fx तो निकल चुका है अपना, fx आया था e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस लिमिट को निकालना है, f ऑफ 2x निकालते हैं, e की पावर 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको यहां डाल देते हैं वैल्यू, ये कटा ये कटा, और 0 बाई 0 फॉर्म बन गई है, तो लॉपिटल लगा लो, e की पावर 2x का हो गया 2 इंटू ई की पावर 2x, 1 का 0 माइनस 2 अपॉन 2x, कॉमन ले लीजिए, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये तो लिमिट 1 हो गई, तो आंसर बन गया 2, ए ऑप्शन। अगला gx इज fx प्लस दिस, fx तुम निकाल चुके हो, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो e की पावर x स्क्वायर कट गया माइनस 3, ये हमारा g हो गया, gx फंक्शन निकल कर आ गया है e की पावर x माइनस 3। क्या करना है, इस इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है, साफ समझ गए, gx से g ऑफ पहले g मॉड gx बनाऊंगा, करेक्ट, उसके बाद x में भी मॉड लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का इस्तेमाल होगा, तो ये हमारा e की पावर x का ग्राफ होता है, वो 3 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा पहले तो, क्योंकि बेटा क्या दिया हुआ है, e की पावर x माइनस 3, तो e की पावर x ऐसे होता था, e की पावर x ऐसे होता था, इसको उठा के 3 यूनिट नीचे ले आइए, 3 यूनिट नीचे ले आइए, यानी 0 माइनस 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सर आपको ये वाला ऊपर ऐसे यहां तक इन्फिनिटी तक जाएगा, अब आपको सर मॉड gx मतलब नीचे का इमेज लेके ऊपर पहुंचा देना है, तो देखो ये जो पार्ट है, समझ गए ना अब इमेज कैसे ली जाएगी, ये जो पार्ट है
इसको एक्चुअली ऐसे ऊपर करोगे, है ना, ये जो नीचे आ रहा था ऐसे, ये ऐसे करके ऊपर चले जाएगा, और ये जो एसिम्पटोट नीचे 3, ये ऐसे हो जाएगी एसिम्पटोट, समझ गए, y इक्वल टू -3 थी, वो y इक्वल टू 3 हो जाएगी, और नीचे का पार्ट डिलीट हो जाएगा। आई होप ये समझ गए हो। करेक्ट, ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड एफ एक्स, यानी कि मॉड ई की पावर एक्स -3 का, मॉड जी एक्स, सॉरी मॉड जी एक्स का हो गया अभी, ये मॉड जी एक्स का हो गया है। अब एक्स में भी मॉड लगाना है, मॉड जी मॉड एक्स बनाना है, मतलब लेफ्ट का डिलीट और राइट टू लेफ्ट इमेज बनाऊंगा, समझे, तो लेफ्ट का डिलीट, ये राइट वाले का ही इधर और इधर ऐसे इमेज, तो अब ये इसका ग्राफ बन गया, अब ये इसका ग्राफ बन गया बेटा, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, इस ग्राफ के साथ ये वाला पॉइंट भी तुम निकाल सकते हो, वैसे ये वाला पॉइंट भी तुम निकाल सकते थे, निकाल सकते थे ना, हाँ, e की पावर x बराबर 3 बेसिकली कब हो रहा है, बस ये देखना है तुम्हें, तो ln 3 0 हो रहा है, ठीक है। एनीवेज हमें क्या बोला है कि अब इस ग्राफ के इक्वल टू के, तो y इक्वल टू के लाइन ऐसी कुछ बना लेता हूं, y इक्वल टू के लाइन के साथ इसके 4 इंटरसेक्शन होने चाहिए, तो ये y इक्वल टू के लाइन है, तो ग्राफ के साथ अगर 4 इंटरसेक्शन है तो बेसिकली 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो जाएंगी, मतलब ये जो लाइन है ये इससे ऊपर अगर चली गई, सॉरी ये जो है, अगर अगर ये लाइन इस पॉइंट से ऊपर चली गई 0,2 वाले से, तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, और इससे नीचे चली गई तो 0 सॉल्यूशन है, तो इस रीजन में 4 सॉल्यूशन रहेंगे, और जैसे ऊपर गई फिर 2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो अगर 4 रखने हैं तो इस रीजन में ही इसे घूमना पड़ेगा, इस तरह से घूमना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास माइनस नहीं आएगा यहाँ, इस प्रकार से हो गया कि जो k की रेंज है वो 0 और 2 के बीच में होनी चाहिए, डी ऑप्शन, तभी 4 सॉल्यूशंस आएंगे, डी होना चाहिए आंसर भाई, बढ़िया, देख लो सही है, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इसमें फंक्शंस थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो डिफरेंशियल कैलकुलस एज अ होल लो, मैं तुम्हें बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कैलकुलस को अलग मत मानो, अरे सर ये तो हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे या कहाँ से ग्राफ्स आ गए, तो ग्राफ तो आएंगे भाई, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, कैलकुलस एज अ होल सिंगल चैप्टर मान के चलो, अब तुम लोग रिवीजन कर रहे हो जेई एडवांस्ड के लिए, जेई में भी इसी प्रकार से आते हैं, मिक्स कर करके चीजें पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला तो आई थिंक तुम लोग कर लोगे, क्योंकि इसमें तो बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दे दी, देखो फिर से स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दे दी, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दे दी, ये वाली याद करो, स्टैंडर्ड है, एक्स की पावर एन वाली, मेरे ख्याल से एक्स की पावर एन फंक्शन होता है इसका, ये देखिए सेकेंड वाली बन गई, ठीक है। तो अब तो सीधा सीधा है, एन निकालने को कुछ कुछ डेटा दिया है, उसको यूज कर लेना, सॉल्व कर लेना बेटा, ये वाला होमवर्क में निपटा लेना, 52 नंबर, नहीं होगा तो कल तो सारे डिस्कस वैसे ही करने होमवर्क, कल लास्ट लेक्चर है अपना इस चैप्टर का, मल्टीपल करेक्ट है, अच्छी तरह करना, सारे ऑप्शन मैच करने की कोशिश। अगला फंक्शनल आइडेंटिटी पे, तो देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुम सीखो, तो जो बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा थ्योरी पढ़ के बैठो बेटा, इसकी तभी ये चीजें आपको समझ आएंगी। एफ बी आर डिफरेंशियबल फंक्शन, एक खतरनाक सी आइडेंटिटी फिर दी है, नॉन स्टैंडर्ड, f' दिया है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ई की पावर 100 का बॉक्स, ठीक है, समझ गया। तो फिर से कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन करना है, वही स्टेप लगाने, पहले डिफरेंशिएट फिर इंटीग्रेट कांस्टेंट निकालना, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और ये अलग अलग कर लेता हूं क्योंकि वरना डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, +1/y +1/x -1/xy, ऐसा कुछ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो सर हर बार ऐसा करना होता है क्या, कोई जरूरी नहीं है भाई, उल्टा भी करके देख सकते हो, x के रिस्पेक्ट में कर लो y को कांस्टेंट मान के, कई बार y को रिस्पेक्ट में करूंगा x को कांस्टेंट मान के, अगर नहीं होगा मुझसे क्वेश्चन इससे तो, ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच लेना सही है। चलिए तो अब हम एफ एक्स वाई का हो गया f'(x y) इंटू चेन रूल इंटू y आएगा, एफ एक्स का हो गया f'(x), एफ वाई का 0, 1/y का 0 का -1/x², उसमें -1/y बाहर, और 1/x का हो गया -1/x², देख लो भाई सही लिखा है क्या मैंने, डेरिवेटिव्स f' इसका, और x इंटू वाई में y कांस्टेंट, x का तो 1, तो सिर्फ y आ गया यहाँ पे, सही सही लग रहा है भाई, लग तो सही सा रहा है, ठीक है भाई। तो अब f'(xy) इंटू वाई
इज एफ डैश एक्स माइनस 1/x² प्लस 1/x² वाई। और अब अगला स्टेप, x को फिर से कुछ जीरो नहीं डालूंगा, इस बार x को 1 डालूंगा क्योंकि f डैश 1 दिया है मुझे, तो x को 1 पुट कर देता हूं ताकि f डैश 1 का इस्तेमाल हो पाए। तो f डैश y इंटू वाई, f डैश 1 इसकी वैल्यू 2 है, माइनस 1/1² प्लस 1/y, ऐसा कुछ बन गया। तो f डैश y की वैल्यू आ गई है, f डैश y की वैल्यू आ गई है, y से डिवाइड कर दो, 1/y प्लस 1/y², y को x से रिप्लेस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका हो गया fx, इसका हो गया ln x माइनस 1/x प्लस c। फंक्शन तैयार हो गया भाई, फंक्शन तैयार हो गया ln x माइनस 1/x प्लस c। निकालने का डेटा डालो फिर से, वही जीरो तो डाल नहीं सकता अब भाई, क्या करूं, 1 ही डाल देता हूं, y को 1 डाल देता हूं, जीरो तो अब डाल नहीं सकता, पुट y1, तो एफ एक्स इक्वल टू, एक्स को भी 1 डाल सकते हो, एफ एक्स प्लस f1, एक्स वाई दोनों को भी 1 डाल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, y भी 1 डाल देता हूं क्योंकि x भी 1 डाल देता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा सा हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, ये तो कट ही गया, 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 हो गया, तो f1 की वैल्यू -1 आ गई है, f1 की वैल्यू -1 यहाँ पे डालो, f1 ln1 0 -1 प्लस c, c की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि f1 तुम्हें -1 लाना है, c भी प्यारा सा आ गया, तो फंक्शन बन गया है ln x माइनस 1/x। करो बस, अब आंसर निकालना रह गया भाई, फंक्शन बन गया है ln x माइनस 1/x, बट हमें निकालना है e की पावर 100, f ऑफ e की पावर 100, तो ये तो 100 बन जाएगा, -1/e की पावर 100, और इसका बॉक्स निकालना है, तो अब समझ गए 100 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, 99.999 कुछ होगा, तो 99 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका 99 हो जाएगा क्योंकि 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 99 आंसर हो गया भाई। अच्छा क्वेश्चन, फिर से बढ़िया क्वेश्चन देख सकते हो तुम, डिफरेंशियल सॉरी फंक्शनल इक्वेशन का, तो ये मिक्स्ड कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशियल में भी जैसा करते हैं एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो फॉर्म हुई है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल थी, यहाँ जैसी मर्जी डिफरेंशियल बन सकती है, यहाँ से सीधे सीधे बन गई, इंटीग्रेट कर दिया, लीनियर भी बन सकती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है 2f(x) इक्वल टू fxy प्लस f ऑफ x बाय y। अब यहाँ ओरली समझ आ गया फंक्शन कौन सा है, स्मार्ट लोगों को देखो ओरली समझ आ गया होगा, नहीं आया पॉज करके सोचो कौन सा फंक्शन है, बहुत कॉमन फंक्शन जो साफ दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, पॉजिटिव भी लिखे हुए एक्स एंड वाई, डोमेन भी पॉजिटिव दी, और क्या हिंट चाहिए भाई, f1 0 भी दिया हुआ है, और क्या हिंट चाहिए, ln x राइट, क्योंकि ln xy होता है ln x प्लस ln y, ये ln x माइनस ln y कट जाएंगे, 2 ln x आ जाएगा, 2f(x) आ जाएगा, तो यानी एक तो हिट एंड ट्रायल से ही मैंने देख लिया कि फंक्शन हमारा ln x होना चाहिए। अब मुझे पता है पेट में दर्द हो रहा है काफी लोगों के, नहीं सर ऐसे कैसे मान ले सर, अब बड़ा वाला मेथड बताइए, समझाइए तो सही, कैसे प्रूव होगा, एग्जाम में तो भाई ऐसे ही कर दियो, बट ठीक है तुम्हारी बात रखने के लिए प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, fx ln x आ गया, बाकी अब तुम ऑप्शन डाल डाल के चेक कर लेना, बट अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चुल है कि नहीं सर हमें तो ढंग से करके दिखाओ सर, ऐसे नहीं, तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो मैंने भी पहले क्वेश्चन देखा सीधे ही कर दिया था, बट मुझे पता था तुम लोग कमेंट में लिखोगे सर जनरल मेथड तो बताइए, इसलिए फिर मैंने कहा भैया सोच ही लेता हूं, जनरल पहले ही बता देता हूं। फिर मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखा, पहले जैसे हम करते हैं y को कांस्टेंट, कुछ नहीं हुआ उससे, अब मैं तुम्हारे सामने दोबारा एक्टिंग करके नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, उससे निकला ही नहीं था, तुम ट्राई कर लेना, तुम्हारा निकल जाए अच्छी बात है आंसर। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, इससे आ गया था फिर मेरा, बहुत रेयरली ऐसा होता है बट हाँ इस वाले में हो गया था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है, तो 2f(x) का तो 0 हो जाएगा, फिर fxy का f' xy इंटू
एक्स कांस्टेंट y का 1 प्लस एफ डैश एक्स बाय वाई इंटू एक्स कांस्टेंट 1 बाय वाई का माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या किया था, हाँ तो अब पहले तो एक टर्म उधर ले जाओ, तो एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स, ये वाली टर्म इधर जीरो के साथ ले गए, एफ डैश एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके बाद क्या किया था, वाई इक्वल टू एक्स डाल दिया था, क्योंकि वाई वन जनरली हम एक्स वन वाई वन डालते हैं, उससे कुछ हुआ नहीं था, उससे कुछ भी नया नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू एक्स डाल दिया, वाई की जगह एक्स, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इधर हो जाएगा एफ डैश वन एक्स बाय एक्स स्क्वायर यानी अपॉन एक्स, एफ डैश वन की वैल्यू वन दी है, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, ये एक्स भी नीचे ले जाओ, वन बाय एक्स स्क्वायर बन गया, समझे। बस अब एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर को किसी एक चीज टी से कर दो, तो हमारे पास एफ डैश टी इक्वल टू वन बाई टी हो गया। इंटीग्रेट कर डालो, इसका तो हो गया एफ टी, का हो गया एल एन टी प्लस सी, सी जीरो आ जाएगा क्योंकि एफ वन तुम्हें जीरो दिया है, तो एफ टी इक्वल टू एल एन टी आ गया, यानी एफ एक्स एल एन एक्स आ गया। ठीक है भाई, तो ये जनरल तरीका हो गया। तुम्हें ज्यादा मन कर रहा है तो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करके देख लो, वाई को कांस्टेंट मान के। मेरे हिसाब से तो बेटा से नहीं हो रहा था कुछ, जहां तक मेरे को दिखा था, हो सकता हो जाए, तुम देख लेना। बट एनीवेज कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ही हमें दिख गया था एल एन एक्स है। ऑप्शन चेक करना शुरू कर दो भाई, ऑप्शन चेक करना आप जल्दी जल्दी से शुरू कर दीजिए। चलिए, एफ एक्स हैज नो लोकल मैक्सिमम नो लोकल मिनिमम, बात बिल्कुल सही है, एल एन एक्स में कुछ नहीं होता, इंक्रीजिंग होता है। बॉक्स ऑफ एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन मतलब एल एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये इसका बॉक्स कह रहे हैं। देखो वैसे तो ये लिमिट वन होती है, बट बॉक्स जीरो ही होता है क्योंकि वन से थोड़ा छोटा होता है। एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लोगे तो तुम समझ जाओगे कि भाई वो वन, एल एन वन प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव, वैसा करके, तो वो वन से थोड़ा सा छोटा ही होगा अगर आप इसको देखेंगे तो, इसलिए 0.999 होगा, इसलिए बॉक्स जीरो ही होगा। बी ऑप्शन भी सही है। एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स हैज नो रूट्स, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, अच्छा देखो भाई एफ एक्स जो है ऐसा होता है एल एन एक्स, अब एफ एक्स ये वाई इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स है, तो वाई इक्वल टू ई एक्स की तो और स्लोप बढ़ गई, वाई इक्वल टू ई एक्स की तो और स्लोप बढ़ गई क्योंकि इसकी स्लोप ई है, इसकी वन है, स्लोप ज्यादा है। वाई इक्वल टू एक्स के साथ ही इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है ना, एल एन एक्स का वाई इक्वल टू एक्स के साथ ही कोई इंटरसेक्शन होता नहीं है, तो भैया वाई इक्वल टू ई एक्स के साथ कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन तो और ज्यादा टिल्ट हो गई है, राइट। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, नो रूट्स, इसकी कोई भी रूट्स नहीं आएंगी, इसकी कोई भी रूट्स नहीं आएंगी। ठीक है, अभी देख लेंगे ऑप्शन, पता चला बाद में बोलोगे सर गलत कर दिया आपने, मेरे को ऑप्शन पता नहीं है, मैं तो बस ये पता है फंक्शन एल एन एक्स है। डी देखते हैं, टू ई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, टू ई एफ एक्स की जगह एल एन एक्स इक्वल टू एक्स, तो अब एल एन एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू ई, या तो अब एक तरीका है एल एन एक्स का ग्राफ बनाओ एक्स बाय टू ई का। अब देखो इस लाइन को जब बहुत ज्यादा टिल्ट कर दोगे इस तरफ को ऐसे, समझ गए, रोटेट करना होगा ना हमें, अब इस लाइन को, इस y इक्वल टू एक्स तो ये थी, इसको अब अगर हमने रोटेट कर दिया, अगर इस लाइन को एक तरह से अब हम रोटेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा तो क्या है, स्लोप बहुत कम हो गया, तो अब क्या ये इसको दो बार कट कर जाएगा, यही देखने वाली बात है। तो वैसे तो बहुत ही कम स्लोप लग रही है, वन बाई टू ई कर्म तो जाना चाहिए, बट ये कोई तरीका नहीं है सर आंसर देने का। एक तरीका तो है ग्राफ ढंग से बना लो दिख जाएगा, या एक तरीका है इसको एक जी एक्स मान लो, टू ई एल एन एक्स माइनस एक्स, है ना, क्योंकि अगर जी एक्स जीरो हो गया तो मतलब रूट्स आएंगी, है ना भाई, और एक नहीं दो आएंगी फिर तो हमें बस ये बात देखनी है कि क्या जी ऑफ वन क्या हो रहा है, एक्स को वन डाल दूंगा तो माइनस वन आएगा, और जी ऑफ ई, एक्स को ई डालूंगा यानी वन, तो टू ई माइनस ई, सही बोल रहा हूं ना, तो टू ई माइनस ई तो ई होता है, ये तो ई होता है, यानी ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। कल हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, जी वन इंटू जी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसकी कम से कम एक रूट तो वन और ई के बीच में है ही, वन और ई के बीच में, तो ये जो एल एन एक्स का ग्राफ था, राइट, ये था वन और ई पे होता है वन, तो तुम देख सकते हो इन दोनों के बीच में पक्का से एक रूट तो आएगी आएगी, और एक फिर दोबारा जरूर आएगी दोबारा, क्योंकि वो ग्राफ दो बार कट करेगा, यानी कि ये जो लाइन है एक्स बाय टू ई, और ये जो है ये एक बार तो यहां कट कर ही रहे हैं वन और ई के बीच में, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम,
और दोबारा भी कहीं ना कहीं करेंगे, दो रूट्स तो पक्का होंगी। हैज वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ये गलत हो गया, दो रूट्स हैं भाई इसकी, दो रूट्स है, ABC हमारा आंसर सही हो गया, करेक्ट। देख लो भाई सर हमें कैसे पता आगे रूट आएगी, फिर से वो कर लो, उसमें कोई ना कोई किसी वैल्यू पे जाके वो छोटा बड़ा हो रहा होगा इंटरमीडिएट वैल्यू, बट क्योंकि वो कॉमन सेंस है कि वो इस तरह से लाइन जाएगी और वो ऐसे एक बार कट कर रही है तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है, दोबारा भी कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा, करेक्ट, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं अब, तो ABC करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अगला, अगला देखते हैं भाई, फिर से एक फंक्शनल आइडेंटिटी, फिर से एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी हुई है। और इसको फिर से वही करता हूं यार, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट मारता हूं, कीपिंग वाई कांस्टेंट, पहले तो यही करता हूं, एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई, इधर से एफ डैश एक्स इंटू वाई, और इधर से एफ वाई, ठीक है। अब एफ डैश जीरो दिया है, एक्स को जीरो डाल देता हूं, एक्स को जीरो डाल देता हूं, सो एफ डैश जीरो इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इंटू वाई प्लस एफ वाई। एफ डैश जीरो की वैल्यू 2 है, तो 2FY इक्वल टू 2Y प्लस FY। अरे वाह, ये तो डिफरेंशियल ही नहीं बनी, सीधे ही FY कट गया, FY इक्वल टू 2Y आ गया, यानी फंक्शन सीधे ही सॉल्व हो गया, कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो FX इक्वल टू 2x हो गया। ये तो इजी हो गया यार, 2x अपॉन साइन एक्स का बॉक्स। अब तुम्हें एक बात पता है कि x अपॉन साइन एक्स ऑल्दो 1 होता है, बट साइन एक्स जो होता है लेस देन x होता है थोड़ा सा, यानी x बाय साइन एक्स 1 तो होता है बट जस्ट 1 से बड़ा होता है, यानी ये क्वांटिटी जस्ट 2 से बड़ी है, तो इसके बॉक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। लिमिट्स में ये बात हमने खूब करी है बेटा, है ना। चलिए 55 नंबर हो चुका है, अब बात करेंगे अगले सवाल की, 56 नंबर देखते हैं। ट्राई करो बेटा, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें खुद से पॉज कर करके ट्राई करने चाहिए, मैं तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा उन्हें जल्दी जल्दी करके, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि भाई मैंने क्या किया है, आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद एक एक मिनट इसमें लगाओ, एक एक आपको उसके अंदर पूरा टाइम देना है, 10-10 मिनट, 5-5, 7-7, 8 मिनट, इतना तो मिनिमम लगाइए ताकि आपको क्लियर हो कि क्या करना है। फिर से मिक्स्ड कैलकुलस का क्वेश्चन दिख रहा है, एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी हुई है खतरनाक सी, और उसको सॉल्व करके लिमिट निकालनी है, इंटीग्रल निकालना है, रूट निकालने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारे कैलकुलस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। बट एनीवेज हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई, तो ब्रैकेट खोल देता हूं, मुझे दिख रहा है कट जाएगा कुछ, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई कटा ई की पावर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, इसके साथ x कटेगा ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई इंटू एफ वाई, ऐसा हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, वही करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो एफ एक्स वाई का हो गया एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ई की पावर एक्स वाई माइनस एक्स, एफ का हो गया एफ डैश प्लस एफ एक्स कॉन्स्टेंट, ई की पावर का ई की पावर, और पावर का भी डेरिवेटिव एक्स वाई का हो गया वाई माइनस 1, करेक्ट। अब इसमें लगाऊंगा एफ वाई तो कांस्टेंट है, एफ वाई बाहर, ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई का ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई, और इंटू ई की पावर, सॉरी इसका डेरिवेटिव, तो एक्स वाई का हो गया एक्स, सॉरी एक्स वाई का हो गया वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट, एक्स का 1, वाई का हो गया 0, इंटू वाई आ जाएगा, यहाँ पे इंटू वाई आ जाएगा। देख लो जरा, सही बोल रहा हूँ ना, सही लग रही है बात तो मुझे। यहाँ लगा प्रोडक्ट रूल, वहाँ एफ वाई कॉन्स्टेंट, ई की पावर का सेम, इंटू चेन रूल की वजह से एक्स वाई माइनस वाई का वाई आ गया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक लग रहा है। अब क्या करूं सर, एफ डैश 1 तो दिया है ई, 1 तो कर रहा है कि y को ही 1 डाल दूं, y को 1 डालने से फायदा, y को 1 डालने से एक फायदा बस ये दिख रहा है कि यार ये गंदा सा टर्म कट जाएगा, x को 1 डाल दूं तो
वही सोच रहा हूँ मैं एक्स को 1 डालूं या वाई को। एक्स को 1 डालूंगा तो भी फायदा, तो चलो वाई को 1 डाल देते हैं, वो गंदी सी टर्म तो कटेगी। वाई को 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स, तो ई की पावर 0 इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा ये तो कट ही जाएगा फिर अब सब। अगर वाई को 1 डाल दिया तो सब कुछ कटा जाएगा, मुझे दिख गया, सब कट जाएगा भाई। वाई को 1 डालने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये वैसे ही कट रहे हैं, और ये वाला वैसे ही 0 हो रहा है, और ये वाला भी शायद F1 0 हो रहा होगा। वो तुम चेक कर सकते हो, F1 यहाँ से 0 आ रहा होगा। जब तुम x और y दोनों को 1 डाल देना, चेक कर लेना, है ना। हाँ F1 0 आ रहा है, करेक्ट। तो ये 1 y को डाल के फायदा नहीं हो रहा, x को 1 डाला जाए। अब x को 1 डालता हूं, तो f डैश y इंटू वाई ई की पावर y माइनस 1 इंटू एफ डैश 1, एफ डैश 1 की वैल्यू है e, प्लस, देख लो यार थोड़ा बहुत कटा पिटा नहीं था क्या। चलो एनीवेज देखते हैं। प्लस F1, F1 तो 0 ही था, ये वाली टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि F1 0 है, प्लस एफ वाई ई की पावर y माइनस वाई इंटू वाई, क्योंकि x को 1 डाला है, तो हमारे पास आ गया f डैश वाई की पावर ऐड कर दो e की पावर y प्लस एफ वाई की पावर 0 1 इंटू वाई हो गया। चेक कर लीजिए भाई, सही लिखा है ना। आई थिंक सो, सही लग रहा है, सही लग रहा है। ये वाला y कहाँ गया, ये भी तो एक y था, हाँ अब सही है। f डैश वाई इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर y, अब सही लग रहा है ये, देख लो भाई अब सही लग रहा है। अब y को x से रिप्लेस कर देता हूं, y को x से, ताकि डिफरेंशियल दिख जाए। x f डैश x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस x एफ एक्स। समझ गए, समझ तो गए। अब तो ये लीनियर सी बन गई, देखो ये एफ डैश एक्स को डीवाई बाई डी है, वो वाला y अलग है। चलो इधर देखो, x एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस x एफ एक्स, है ना। तो अब मैं पिछले वाले y को भूल जाओ, अब हमने एफ एक्स को अपना y जैसे हम मानते हैं वो मान लिया, ताकि एफ डैश एक्स को डीवाई बाई डी एक्स लिख लूं, डिफरेंशियल बना रहा हूं, इज ई की पावर x प्लस x इंटू वाई। क्लियरली मुझे लीनियर दिख गई, एक्स वाई की टर्म इधर, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x से भी डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई की पावर माइनस 1 डी एक्स, यानी ई की पावर माइनस एक्स, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज होल इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x अपॉन x। लीनियर सॉल्व कर रहा हूं भाई, ये कट गया, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। खतरनाक क्वेश्चन, काफी चीजें मिक्स हो गई हैं यहाँ। सी निकालने के लिए y को अब एफ एक्स डाल दो, तो एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज एल एन एक्स प्लस सी, बट F1 तुम्हारा 0 था, F1 0 है, x को 1 डालूंगा तो c भी 0 आ जाएगा, यानी एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, माइनस था, सो एफ एक्स हो गया ई की पावर एक्स एल एन एक्स। ऐसे करने भाई, एडवांस्ड को क्लियर करना है तो क्वेश्चंस। एफ एक्स इज ई की पावर एक्स एल एन एक्स, फंक्शन निकल कर आ गया है, दिल को काफी शांति मिली, बहुत लंबा लगा बट निकल गया। अब लिमिट्स निकालते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन सॉल्व करेंगे। एफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ए ऑप्शन कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई अपॉन एक्स माइनस ई की वैल्यू। ये बॉक्स नहीं है भाई, क्योंकि कहीं बॉक्स लिखा नहीं है, इसलिए बॉक्स नहीं मानूंगा इसे। तो ई की पावर एक्स कॉमन, ये तो कोई लिमिट में कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, ई की पावर ई प्रोडक्ट में अलग से डाल दो, एक्सटेंडिंग टू ई, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, एल एन एक्स का 1 बाय एक्स, नीचे 1, एक्स को ई डाल दोगे तो ई की पावर ई अपॉन ई, पावर सब्ट्रैक्ट, तो ई की पावर ई माइनस 1 हो गया, ई की पावर ई माइनस 1 आ रहा है भाई, तो सही, ए ऑप्शन तो करेक्ट आ गया है।
ए ऑप्शन बेटा करेक्ट आ गया है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो काफी जबरदस्त, टाइम कंज्यूमिंग है बट कॉन्सेप्ट सीखोगे। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इन 0 टू इंफिनिटी। डी ऑप्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, एफ एक्स था ई की पावर एक्स एल एन एक्स, ई की पावर एक्स तो काट दो क्योंकि जीरो होता नहीं है, तो एल एन एक्स इक्वल टू एक्स, एल एन एक्स इक्वल टू एक्स के रूट्स ढूंढने एक तरह से, एल एन एक्स इक्वल टू एक्स का तो कोई रूट ही नहीं होता भाई, टू कहां से हो गए, गलत हो गया, एल एन एक्स इक्वल टू एक्स का कोई रूट होता ही नहीं है। इसको देखते हैं अगला, 1 से ई एफ एक्स डी एक्स, सी पार्ट में कह रहा है 1 से ई एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, एफ एक्स की अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा ई की पावर एक्स एल एन एक्स, तो मुझे पता है कि भाई साहब इसमें बाई पार्ट लगा के कुछ नहीं होने वाला, ये फंक्शन घटिया है, घटिया ही रहेगा, इसका कुछ इंटीग्रल में निकाल भी नहीं सकता, और ना ही मुझसे पूछा है, मुझसे तो उसको लेस देन पूछा है, किससे लेस है, मतलब एस्टिमेशन पूछा है, इंटीग्रेशन लग रहा है पूरा, घबराना नहीं है क्योंकि तुम पढ़ चुके हो उतने बेसिक। तो अगर ये फंक्शन का इंटीग्रल किसी चीज से कम है, तो अब यहां पे मैं ऐसा फंक्शन लेके आऊंगा जो इंटीग्रेबल बन जाए, ठीक है, समझ रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है खुरापात कि यहाँ x अगर आ जाए तो कुछ तो बन जाएगा, क्योंकि x ई की पावर x तो बाई पार्ट लगा लूंगा। तो अब तुम सोच के देखो, 1 से e में इफ x बिलोंग्स टू 1 से e, कौन बड़ा होता है, ln x या x भाई, ln x तो बेचारा गरीब आदमी है, x तो हमेशा ऊपर है उससे, अमीर आदमी है, तो यानी x की वैल्यू बड़ी है ln x से, ठीक है जी, x की वैल्यू बड़ी है ln x से, या ln x छोटा है, तो अगर ln x छोटा है x से, अब इन दोनों में e की पावर x मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव है, तो यानी ये जो वैल्यू है इससे छोटी होगी, है ना, तो बस इनका इंटीग्रल भी छोटा होगा, इंटीग्रल 0 टू 1, सॉरी इंटीग्रल 1 से e, दिस थिंग विल बी लेस देन इंटीग्रल 1 से e, और यही हमारा फंक्शन बन गया, ये इंटीग्रल i क्रिएट हो गया है, यानी i की वैल्यू जो होगी लेस देन 1 से e x e की पावर x dx, बाई पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दिस x e की पावर x माइनस e की पावर x 1 e, तो e इंटू e की पावर e माइनस e, थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, x माइनस 1 e की पावर x, 1 और e, 1 डालने पे तो 0 बनेगा, e डालने पे e माइनस 1 इंटू e की पावर e, i जो है इससे छोटा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। ऐसे आ चुके हैं जेई एडवांस में क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, इस तरह से मिक्स कर करके कैलकुलस के, ठीक है, तो इसलिए आप घबराएं ना, अभी जितना घबराहट हो रही है अच्छी बात है, बाद में घबराहट होने से बेटर है अभी कर लो घबराहट। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से इंफिनिटी में, ऐसा है क्या, डिफरेंशिएट करके देखते हैं भाई साहब, एफ एक्स जी को डिफरेंशिएट करके देखेंगे, एफ एक्स जो है था हमारा एफ एक्स था ई की पावर एक्स एल एन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालूं अगर, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ऐसा कुछ है ना, आई थिंक ई की पावर एक्स तो कॉमन ही आ गया, और 1 बाय एक्स प्लस एल एन एक्स हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि वैसे 1 से छोटे में ये होगा नेगेटिव, बट ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा, है ना, तो मैं समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, देखो 1 से बड़ा ये तो पॉजिटिव ही है, 1 से बड़े में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वैसे ही x 1 से बड़े में पॉजिटिव है, बट 1 से छोटे में मुझे पता है ln x नेगेटिव है, बट 1 बाय 1 से छोटा नंबर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, राइट, इसलिए आपको दिख रहा है ये पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कोई इसका डेरिवेटिव जीरो वाला रूट नहीं आएगा, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मेरे ख्याल से तो ए सी डी होने चाहिए, ए सी डी बिल्कुल सही आ गए हैं जी, देख लो भाई आज तो झटझट हो रहे हैं सवाल सॉल्व। अगला सवाल 57 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 57 नंबर ब्रेन टीजर, फिर से एक सीरीज आ गई है, कल भी आई थी एक सीरीज, ये देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r1 से n, तो जरा वैल्यू डाल के देखता हूं क्या हो रहा है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो है, अगर मैं इन्फिनिटी डालने पहले सिग्मा को देखता हूं, तो 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाय 2, r को 1 डाल दिया, अब r को 2 डाल दोगे तो 1/2 4 सेक स्क्वायर x बाय 2 स्क्वायर 1/2 की पावर 6 सेक स्क्वायर x बाय 2 की पावर 3 एंड सो ऑन
n को इन्फिनिटी डालने पे लिमिट निकालनी है। ठीक है भाई, तो अब देखो ये वाली चीज, कल ऐसा कुछ किया था, याद करो कल का लेक्चर जिन्होंने ढंग से अटेंड किया उन्हें याद आ रहा होगा कि सर ऐसा कुछ कल हमने किया है, एक सीरीज टेलीस्कोपिंग का एक क्वेश्चन किया था, याद है कल की क्लास की स्टार्टिंग में। कमजोर याददाश्त वालों के लिए मैं लेके आया हूं बेटा, ब्रेन टीजर नंबर 35 जिसका नंबर चेंज किया था मैंने और तुम्हें करवाया था, ये वाला याद करो। ये सीरीज आई थी, इसमें हमने टेलीस्कोपिंग लगाई थी, ये देखिए याद आ गया बेटा अब तो? हाँ सर अब याद आ गया। तो इसी सीरीज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखो इन्फिनिटी पे इस सीरीज की वैल्यू हम निकाल चुके थे। इस सीरीज की वैल्यू आई थी ये 1/x माइनस कॉट एक्स। अब हमने एक्चुअली क्या किया हुआ है, इसी सीरीज को डिफरेंशिएट ही तो मारा हुआ है। अपने आज वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया हुआ दोस्तों, इसी सीरीज को डिफरेंशिएट किया हुआ है। ऊपर ले जाते हैं इसे वापस, हाँ ये देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा अगर मैं अपनी इस वाली सीरीज को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यही आएगा, सोच के देख लो, आएगा ना। tan x/2 इंटू 1/2 करूंगा तो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, पहली टर्म बन जाएगी, बन जाएगी हाँ सर। दूसरी टर्म 1/2, क्योंकि चेन रूल से एक 1/2 स्क्वायर आके 1/2 की पावर 4 और 10 को sec स्क्वायर बना देगा। यानी हम समझ गए कि हमारा आंसर कुछ भी नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना है बस। था ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो ये सीरीज से शुरू करना था एक्चुअली ये क्वेश्चन, दोबारा ये पूरी कहानी करनी है। और अब जब इस सीरीज की वैल्यू ये आ गई है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। इस सीरीज की वैल्यू ये आ गई थी इन्फिनिटी पे, डिफरेंशिएट कर दो, अब नई वाली सीरीज क्रिएट। सो 1/x माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव, तो हमारा एफ एक्स जो इस आज के क्वेश्चन का एफ एक्स है वो है डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस कॉट एक्स। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर एक्स। सही है, ऐसा कुछ हो गया बेटा। तो आज का एफ एक्स निकल के आ गया, देखो कैसे इस्तेमाल हो गया कल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पूरा तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये नहीं याद थोड़ी करके बैठोगे, तुम्हें तो पूरा tan वाली सीरीज क्रिएट करके सॉल्व करनी पड़ेगी और डिफरेंशिएट, या ऐसे सोच लो इसको इंटीग्रेट करके तुम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्रिएट कर लो, वो tan वाली सीरीज बन जाएगी। ठीक है ऐसे। चलिए तो अब बस ऑप्शन चेक करने, एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू हो गया -4 बाय पाई स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई टू 1, सो 1 माइनस 4 बाय पाई स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट। एफ डैश पाई बाई टू, तो एफ डैश एक्स तो हमें पता है, एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स हो जाएगा भाई, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो तो 2/x³ प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बस अब तो ऑप्शन चेक करने हैं बेटा, पाई बाई टू डाल दीजिए, एक्स को पाई बाई टू डालूंगा, कॉट पाई बाई टू तो 0 ही होता है, ये 0 बना देगा, तो यानी एफ डैश पाई बाई टू हो जाएगा 2/पाई/2 का क्यूब 16/पाई³। बी ऑप्शन भी सही आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, अच्छा एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स समझ रहा हूं, तो लिमिट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोसेक स्क्वायर को लिख लो 1/sin स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, अब पार्शियल लिमिट ले नहीं सकते, सब्ट्रैक्शन में नहीं, यहाँ 1/x स्क्वायर x स्क्वायर कर देना गड़बड़ हो जाएगी, पार्शियल लिमिट सब्ट्रैक्शन में नहीं लेते, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब ये डिवीजन वाला आ गया, इसके नीचे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके पार्शियल लिमिट ले लो, इसको 1 कर दो, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी और नीचे x की पावर 4 बन गया, एक x इसके नीचे x³ इसके नीचे, क्योंकि ये 1/1 ये तो लिमिट 2 हो गई, और x माइनस साइन एक्स अपॉन x³ हमारा स्टैंडर्ड सवाल है, नोट्स में लिखा होगा कि इसको हम लॉपिटल लगाएंगे, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हाफ आया 2 से कटा 1/3, लिमिट 1/3 बिल्कुल सही बोल रहा है, सी ऑप्शन सही है ना भाई। देख लो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, अच्छा एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। ओके देखते हैं भाई साहब क्या कहना चाहते हो। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 1/sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक इसकी तो कुछ रूट नहीं होती, साइन स्क्वायर एक्स अगर तुम ध्यान से सोचो, हाँ 0 ही होती है बस एक रूट, अगर इसका रूट भी ले लो x इक्वल टू साइन एक्स,
तो भाई साहब तुम्हारा ग्राफ जो है ऐसा चलता है साइन एक्स का, और y इक्वल टू एक्स का ऊपर से निकलता है। जीरो तो रूट है सर, बट x तो जीरो वैसे ही नहीं है। क्योंकि x जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि कोसेक एक्स की वैल्यू थी यहाँ, फंक्शन में कोसेक एक्स आ रहा है, यानी f जीरो तो डिफाइसिव डोमेन में नहीं है, जीरो से पाई होगा ये, इसलिए पॉजिटिव वाला ही देखा, प्लस माइनस नहीं लगाया, क्योंकि जीरो से पाई ही है, नेगेटिव वाला वैसे ही नहीं लेना, यानी इसकी कोई रूट होएगी नहीं। जीरो होती बट जीरो डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि कोसेक डिफाइन नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इज रॉन्ग। क्या बात है भाई, आज तो आंसर आ रहे हैं झट झट, सारे आंसर सही। यही वाले दिन बस तुम्हारी किस्मत भी ऐसी रहे बेटा, जो कर रहे हो बस सोना निकल रहा हो। चलो भाई, एक आसान सा सवाल, मेरे ख्याल से तो ये तुम सब लोग बहुत इजीली निपटा लोगे। कुछ भी नहीं है यार इसमें, सही बताऊं तो कुछ भी नहीं है। ट्राई करो एक बार। एफ एक्स गंदा गंदा गंदा। अच्छा, एफ डैश 101 अपॉन f101, साफ समझ आ गया कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कैसे बनता है। कि देखो, सोच के देखो क्या होगा। मेरे को पहला स्टेप, बस वही मेन स्टेप है, पहला स्टेप क्या क्लिक करा, थॉट प्रोसेस में क्या वो बना। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कैसे आता है? सीधे डिफरेंशिएट करने से तो नहीं आता। अगर एल एन एफ एक्स होता, एल एन एफ एक्स होता और इसका डिफरेंशिएट करता, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाता। अब ये उन्हें चमकेगा जिन्होंने खूब प्रैक्टिस करी है। तो यानी इसका तुम्हें दोनों तरफ एल एन लेना है, और मल्टीप्लाई वाला सब प्लस में हो जाएगा। 100 एल एन एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 एल एन एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 एल एन एक्स माइनस 3 एंड सो ऑन 100 इंटू एल एन एक्स माइनस 100। और अब डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल एन एक्स माइनस 1 का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया, एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 3, और लास्ट में ऐसे 100 अपॉन एक्स माइनस 100। करेक्ट। अब देखो बेटा, लास्ट में x को 101 भी डालना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पुट x इक्वल टू 101। तो एफ डैश 101 अपॉन एफ 101, 100 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो ये है ना, 100 अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखो बड़े मजा आने वाला है कि ओरली अगर सोचो तो ये 100 और ये 100 कटेगा। जब यहां 101 वालोगे 99 आएगा, ये 99 कटेगा, यहां 98 आएगा, ये कटेगा, ऐसे ही ये 1 आएगा, वो तो यहां साथ में जो 1 लिखा होगा उससे कट जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास 1 यहां बचा होगा, 2 यहां बचा होगा, 3 यहां बचा होगा, 4 अगले में, ऐसे करते करते 100 तक। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स बचेगा बस, यानी 100 इंटू 101 बाई 2, 5050 आता है तुम्हें पता है, 5050 के की वैल्यू आ गई। यहाँ डाल दो भाई, 5050 अपॉन 50 माइनस 97, 101 माइनस 97, 4 हो गया भाई आंसर। आंसर जो है 4 होना चाहिए। सही है, ऐसे ही करना है भाई एग्जाम में। कर लोगे? बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं कर सकते। थोड़ी प्रैक्टिस निपटाओ, खूब थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुम भी बेटा इस लेवल पर आराम से पहुंच जाओगे। चलिए, एक सवाल अब फंक्शन मिक्स्ड विद डेरिवेटिव का कर लेते हैं। तुमने देख, इनवर्स का कर लेते हैं, इनवर्स के साथ डेरिवेटिव मिक्स होके तुम्हें पता है क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। देखिए क्या है, एफ एक्स दिया है ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। जी एक्स दिया है एफ इनवर्स एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डबल डैश। समझ गया। देखो अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो है कि हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे सर, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। इनवर्स में तो ऐसा होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। एफ डैश एक्स यहां से निकाल सकते हो, एफ डैश एक्स हो जाएगा ln का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये एक तरह से हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है, समझ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, बट हमें एफ डैश जी एक्स चाहिए, तो एक्स को जी एक्स डाल दीजिए। एफ डैश जी एक्स हो जाएगा 2gx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर।
इंटू जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स की वैल्यू हो गई 1+gx का होल स्क्वायर अपॉन 2gx+1। ठीक है, अब जी डबल डैश निकालना है भाई, जी डबल डैश निकालना है। तो बैठ के इसको हम बेटा या तो यू बाय वी रूल लगाए है ना, डिवीजन रूल लगाते हैं, यही दिमाग में आ रहा है। जी डबल डैश एक्स, अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा, दोनों अच्छे हैं, जो आपको ठीक लगे वो करो एग्जाम में, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव तक जाना है इसलिए लेंदी तो है ही। तो 2gx+1 होल स्क्वायर इंटू 2gx+1, इसका डेरिवेटिव 2gx इंटू जी डैश एक्स माइनस इस बार 1+gx होल स्क्वायर कांस्टेंट 2gx+1 का डेरिवेटिव 2g डैश एक्स। करेक्ट, हाँ ऐसा कुछ हो गया। अब मुझे जी डबल डैश ln 2 e की पावर π/4, भाई साहब जान निकाल रहे हो क्या? तो अब देखो ln 2 e की पावर π/4 डालना है x की जगह, है ना। तो अब g ऑफ वो कैसे निकालें? अब अगर ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x को 1 डालूं, ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा ln 2 प्लस tan इनवर्स 1 π/4, है ना। F1 ये हो जाएगा, ln में बेसिकली ये वाली टर्म पूरी अंदर है, ये अंदर है ऐसे ब्रैकेट में, राइट। तो ln 2, अगर अब तुम इसको भी ऐसे लिख लो, ln 2 प्लस ln e की पावर π/4, ऐसे तो लिख ही सकते हो, और अब इसको लिख लो ln 2 इंटू ई की पावर π/4। तो यानी F1 की वैल्यू ये है, यानी कि g इनवर्स का तो मतलब तुम्हें पता है, अगर F1 ये है तो g ऑफ दिस 1 होगा, तो यानी g ऑफ ln 2 e की पावर π/4 1 होगा बेटा। करेक्ट, यानी अब जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू ये खतरनाक सी डालूंगा, जहां जहां g दिख रहा है वहां वहां 1 डाल दोगे बेटा, वहां वहां 1 डाल दोगे। आया ना मजा? यही तो खेल है बेटा, यही तो खेल है। चलिए तो अब जरा जल्दी से डालता हूं, जहां जहां जी एक्स दिख रहा है वहां वहां 1 डाल देता हूं। तो जी डबल डैश की वैल्यू इस पॉइंट पर आ जाएगी, जो भी वैल्यू थी वो आ जाएगी, तो 1, 2+1 3 इंटू 2 इंटू जी, तो 1 ही होगा, इंटू जी डैश, अभी जी डैश रह गया भाई, जी डैश एक्स का इंतजाम करना होगा, और माइनस ये 1+1 2, 2 इंटू 2 4 जी डैश माइनस 4 जी डैश अपॉन 2+1 3 का होल स्क्वायर 9, ऐसा कुछ आ गया है भाई, यहाँ 27 भी है, मजा आ रहा है। अब बस जी डैश का इंतजाम हो जाए, 3 2 6 माइनस 4 2 जी डैश अपॉन 9, 2 जी डैश अपॉन 9, तो जी डैश निकालना है बस उस पॉइंट पे, जी डैश निकालना है। जी कहाँ है? हाँ जी डैश ये था, देखो जी डैश की वैल्यू तो ये थी, तो जी डैश भी निकल आएगा। जब x की वैल्यू वो डालूंगा, वो क्या है, वो खतरनाक सी, तो g ऑफ वो तो 1 है, यानी जी डैश की वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर मैं इसको 1 डाल दूं, 1+1 2, 1+1 अपॉन 2+1, यानी कि 2/3 होगी जी डैश। तो उस पॉइंट पे जी डैश 2/3 होगा, 2 इंटू 2/3 अपॉन 9, 4/27 है जी डबल डैश ऑफ दैट पॉइंट। 27 से मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया आंसर, तो 27 जी डबल डैश एट दैट पॉइंट इज 4। आया ना मजा? ये है इसको करने का ओपी तरीका। एक और ओपी तरीका बताऊंगा अभी, ये तो पहला तरीका हो गया बेटा, कंसीडर किया फॉग या गॉफ में से कोई सा भी एक, मैंने फॉग लिया, आप गॉफ से भी कर सकते थे। जहां जहां स्टेप बनता गया लगाता गया। दूसरा तरीका अब जो होता है वो होता है, देखो भाई जी क्या, अगर एफ एक्स वाई है, समझो ध्यान से समझा, कि अगर एफ एक्स वाई है, देखो दूसरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज है। तुम लोगों ने, तुमको एक बात पता है, अगर एफ एक्स वाई है तो एफ डैश एक्स क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है सर, ठीक है। और अगर अगर इनवर्स है जी, जी एक्स तुम्हारा अगर इनवर्स है, तो जी डैश क्या हो जाएगा? जी डैश बेसिकली डी एक्स बाई डी वाई तो हो जाएगा। मतलब समझो, इससे डायरेक्ट ये नहीं इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, नहीं, समझो देखो ऐसे समझो, x क्या होता है? x
इनवर्स क्या होता है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं ना, इनवर्स होता है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो उस एक्स का अगर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लूंगा तो वही तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जैसा ही बन जाएगा। समझो भाई, पहले फंक्शन में ये वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था, बट अब इनवर्स में एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई हो गया। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो निकालते हैं, वही जी फंक्शन बन जाता है तुम्हारा। तो यानी अगर मैं इसमें मेरे को अगर तुम्हें जी डैश निकालना है, मतलब तुम्हें डी एक्स बाय डी वाई निकालना है, इसमें जी डबल डैश निकालना है, तो डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर निकालना है अपने ओरिजिनल फंक्शन में, राइट। और तुम्हें पता है डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर का एक रिलेशन होता है, डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर एक रिलेशन होता है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स की पावर -3, ऐसा कुछ होता है ना एक, अगर मैंने सही लिखा है यही होता था ना शायद एक रिलेशन, एमओडी में पढ़ा होगा तुमने। ऐसे होता है, प्रूव याद करो, डी एक्स बाई डी वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 लेके स्टार्ट कर देते हैं, और एक -1 -2 बनती है, और इनटू चेन रूल, हाँ सही है, यही आता है, राइट। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है इसको आप याद रखो, कई बार ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है। अब इसको देखो मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे बेसिकली ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, क्योंकि मुझे तो जी डबल डैश निकालना था, यानी मुझे डबल डेरिवेटिव एक्स, बट मैं मेरे को ये तो पता है, इनका तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है इसको सीधे डिफरेंशिएट मार देता हूं, एफ डैश एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मैंने निकाला था, ये डी वाई बाई डी एक्स है। और एक बार इसको और डिफरेंशिएट करके, एक बार बेटा इसको और डिफरेंशिएट करके, और क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव भी मेरे पास निकल आएगा, ये वाली टर्म भी आ जाएगी आगे वाली, करेक्ट। तो चलो इससे भी करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स था मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही था। चलो इसमें लगाते हैं अब एक बार और, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट इंटू 2x, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर कट गया, सो 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2 कॉमन, ये आ गया भाई मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना जरा, कि अगर आपको इस फंक्शन पे निकालनी है तो ये तुम्हारी, वैसे इसमें तो x की वैल्यू दिख रही है, बट ओरिजिनल फंक्शन में ये y की वैल्यू होगी, समझ रहे हो, क्योंकि हम तो ओरिजिनल फंक्शन से ही जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, x ओरिजिनल फंक्शन का x ही है, यानी y की वैल्यू ये रखनी है, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू तो 1 रख कर ये आया था y, यानी हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस इसके अंदर ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है और डी वाई बाई डी एक्स आया, इनके अंदर x को 1 डालना है, बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा, समझे। तो जैसे ही मैं अब x को 1 डालूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, देखो 2 इंटू ये 1 1 एक कट गया, -1 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4, तो -½ आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, यहां भी डाल दो x को 1, 3/2 है ना, और अब इसको इस फॉर्मूले में डाल दो, यहां पर आया था -½ और इसमें आया था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारे पास 3/2, तो 3/2 की पावर -3, ये भी एक अप्रोच है भाई। तो हाफ, इसको 2/3 का क्यूब कर लो, 2 2 कट गया, 4/27 आ गया, और 27 भी इधर मल्टीप्लाई करना था, लास्ट में 27 मल्टीप्लाई, यानी इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ये एक अप्रोच अलग ही हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट में है, ठीक है। पहला अप्रोच क्या था, मेथड 1, कॉम्पोजिट कंसीडर हमने किया मेथड 1 में, एफ ऑफ जी एक्स लेके किया, आपने नॉर्मली ऐसे ही किए होंगे। और दूसरा अप्रोच जो मैंने तुम्हें बताया, ये तब समझ आता है जब आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लें, इस चीज को कंसीडर किया, मेथड 2, डिफरेंशिएशन पढ़ने, ये रिलेशन आपने जरूर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, राइट, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक रिलेशन, कई लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहला वाला याद रखो, पहला वाला मेथड तो तुमने आई एम श्योर पढ़ा होगा।
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक है, सिमिलर सा ही है, अब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, बट हाँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मिक्स्ड है, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जो अभी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसी का सिमिलर यूज होगा। एक और ये क्वेश्चन है, ये भी फंक्शनल आइडेंटिटी पर है, आप इसको भी कर सकते हैं होमवर्क में। कल हम डिस्कस करेंगे ही ये सारे क्वेश्चंस, तो आप खुद से ट्राई करेंगे ये वाले। चलिए अगला ये वाला हम करते हैं, 62 नंबर, बहुत बढ़िया है। जरा एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करो। अ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स विद नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब सवाल जब भी पॉलिनोमियल का आता है तो तुम्हें सोचना चाहिए डिग्री क्या होगी। अब डिग्री के ऊपर वर्क करते हैं जरा। अगर एफ एक्स की डिग्री देखो n है, तो एफ ऑफ एफ एक्स की डिग्री क्या होती है, सोचो सोचो। अगर एफ एक्स कोई भी एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, से ए एक्स की पावर n है, तो एफ ऑफ एफ एक्स की क्या हो जाएगी। तो और भी टर्म हो सकती है इसमें, बट पहली मैक्सिमम डिग्री ये है। एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स डालने हैं, तो एक्स की पावर n होल पावर n, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो मतलब x की पावर n की पावर n की टर्म आएगी, है ना, समझ गए, यानी n स्क्वायर। तो f ऑफ एफ एक्स की डिग्री n स्क्वायर होगी। कोई भी सोच लो, अगर एफ एक्स में एक क्यूबिक ले लूं और इसका कॉम्पोजिट निकालूं तो 9 डिग्री आएगा, क्योंकि क्यूब का क्यूब बन जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा वो, 6 नहीं होगा, 9 डिग्री होगा, समझ गए, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होंगी बेटा, ये n और n मल्टीप्लाई होगा। तो एफ, सिंपल भाषा में एलएचएस की जो डिग्री है वो n स्क्वायर हो गई है। आरएचएस की डिग्री देखते हैं, क्योंकि डिग्री तो सेम होनी चाहिए ना भाई। देखो f की तो n थी, इंटीग्रेट कर दिया तो एक डिग्री बढ़ जाती है, n+1, और एक बाहर x ऐसे ही है, n+2 हो गई है, यानी टोटल पावर राइट साइड में n+2 है, डिग्री तो सेम होनी चाहिए, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो n स्क्वायर बराबर n+2, यहां से n नेचुरल नंबर 2 आ गया है बस। तो यानी एक बात पक्की हो गई, ये जो पॉलिनोमियल है, सो एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट एफ जीरो तो जीरो दिया है, तो हटाओ सी को, एफ एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही हो गया। ठीक है सर, आगे आगे। अब ए और बी निकालने पड़ेंगे, फिर ये सॉल्व होगा। ए और बी अब निकाल सकते हो कंपैरिजन कर करके, है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स देखो क्या हो जाएगा, ए एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स, यानी कि a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी इसको खोल नहीं रहे, राइट साइड भी देख लेते हैं। ये तो एलएचएस हो गई। अब आरएचएस जो है वो x इंटू इंटीग्रल, x इंटू 0 से x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का इंटीग्रल कर दीजिए, कर लो, एक ही बात है। तो ए एक्स क्यूब बाय 3, ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, होल थिंग मल्टीप्लाइड विद x भी था एक, तो ए एक्स 4/3 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 2, ऐसा आ गया आरएचएस, ये आ गया आरएचएस, और ये था एलएचएस। कंपैरिजन करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे, सेम टर्म होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे ही आप देख रहे हो x की पावर 4 का कोफिशिएंट इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर a/3 हो गया। देख लो भाई, ए क्यूब बराबर a/3 हो रहा है, ए क्यूब बराबर a/3 हो रहा है, सही बोल रहा हूं ना मैं। यहां से ए स्क्वायर x4 आएगा और एक ए बाहर है, तो ए क्यूब हो गया x4 का कोफिशिएंट, और यहां से x4 का कोफिशिएंट तुम्हारा a/3 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक ए कट गया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 1/3 हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू यानी a 1/√3 पॉजिटिव वाला ले लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, और क्या है हमारे पास। हमारे पास और है सर, हमारे पास है तो बहुत कुछ, बट समस्या ये है कि, अच्छा सोचते हैं अब, तो बी अब देखो मुझे दिखाई दे रहा है जीरो ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, इसमें x4 तक ही है, क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक कैसे आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है मतलब बी जीरो है, लीनियर भी आ रही है मतलब बी जीरो ही होना चाहिए, और बी जीरो होने पे ये सारे सेम हो जाएंगे। देखो बढ़िया सा हो जाएगा, बी जीरो होने पे सब कुछ खेल बढ़िया सा हो जाएगा। तो यानी बी तो जीरो ही हो गया, यही मैं देख रहा था कि भाई यहाँ लीनियर, यहाँ नहीं आ रहा लीनियर, यहाँ आ रहा है, तो भाई बी तो जीरो ही होगा ना, सिंपल सीधी बात। तो बी जीरो ए स्क्वायर 1/3, यानी एफ एक्स जो है अपना
एफ एक्स हमारा बहुत प्यारा सा 1/√3 इंटू एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर बाय √3 बन गया फंक्शन। इतना सिंपल फंक्शन बन गया है। अब देखते हैं, मॉड एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल इज 0, एफ ऑफ मॉड एक्स, सॉरी, तो एफ ऑफ मॉड एक्स है भैया, मॉड क्यों लेंगे हम, सेम ही रहेगा। एफ ऑफ मॉड एक्स इस तरह से ही रहेगा, सेम फंक्शन रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ पॉइंट जहां नॉन डिफरेंशिएबल है 0 है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है हर जगह और स्मूथ है, कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में। सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 1, सिग्नम ऑफ एफ एक्स 1 पे डिसकंटिन्यूस क्यों भाई, 1 ने क्या बिगाड़ा है, 0 पे भी नहीं होगा, हाँ 0 पे होगा बस, क्योंकि एफ 0 0 आ जाएगा, 0 के आसपास वो 1 रहेगा। डिसकंटिन्यूस एट 1 ये भी 0 गलत हो गया, ये तो गलत हो गया 1 के आसपास, तो ये पॉजिटिव ही है, तो सिग्नम तो 1 ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स दिस, तो एफ डैश एक्स तो निकाल लेता हूं, 2x/√3, बट वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड होता है एफ डैश अपॉन जी डैश, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का। बट जी फंक्शन जो तुम्हारे पास है, अगले पेज पे कर देते हैं चलो, तो जी एक्स जो है वो भी जाना पहचाना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। सर इसको 2 tan इनवर्स x लिख लूं, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये हमारा x जो डालना है √3 है, तो इसके बीच में ये फंक्शन सिंप्लीफाई करने पे पाई -2 tan इनवर्स x आता है ना। तो अब g डैश निकालो, अब g डैश x निकालो, पाई का तो 0, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब हमें एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स करना है, और x को √3 भी डालना है, तो x को √3 डालेंगे तो 2 हो गया, और इसमें x को √3 डालेंगे -2 अपॉन 3 + 1 4 हो गया, और अब एफ डैश अपॉन जी डैश डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 अपॉन -2/4 -4 हो गया, बिल्कुल सही बात। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स -4 बिल्कुल सही है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां लग गया है बेटा, इसको तुम्हें पता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से बड़े के लिए ये वाली ब्रांच यूज होती है, लिखा होगा आपके -1 से 1 के बीच में बस 2 tan इनवर्स x होता है, बट √3 तो 1 से बड़ी वैल्यू है। चलो डी ऑप्शन देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √3 एफ एक्स अपॉन एक्स, तो √3 एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स एक्स कट गया, और एक्स टेंडिंग टू 0 में एक्स की पावर एक्स की लिमिट 1 ही होती है, बिल्कुल सही है, याद किया होना चाहिए तुमने, नहीं आता जिनको देख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स की पावर एक्स की लिमिट बिल्कुल 1 होती है, याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाओगे। कैसे आई सर, वो भी बता देता हूं, प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है भाई, आप इसको लिख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स ln x, ठीक है जी, और अब x ln x की लिमिट निकाल लूंगा, x ln x को लिख लो ln x अपॉन 1/x, अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गई है, ln x का डेरिवेटिव 1/x, इसका -1/x स्क्वायर, तो -x बन गया, x को 0 डाल दो, यानी 0 बन गया, यानी e की पावर में 0, क्योंकि ये लिमिट 0 आई है, हमने तो ये लिमिट निकाली, यानी 1 हो गया। लिमिट्स में ये क्वेश्चन नोट्स में कराया जाता है जनरली, x की पावर x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 होती है। ये ऑप्शन भी सही हो गया, मतलब ए सी डी हमारे ऑप्शन सही आए हैं, ए सी डी ऑप्शन सही आ गए भाई, मजा आ गया। ठीक है, तो पेशेंस के साथ करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं मचानी है, तुम सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ भी मैंने तुम्हें इसमें नहीं बता दिया जो तुम्हें नहीं आता था, बट कई लोगों का आंसर गलत हुआ होगा। प्रॉब्लम पता है हम कहाँ होती है, एडवांस की तैयारी में हमें लगता है ये नहीं आता ये पढ़ लेते हैं, वो नहीं आता ये पढ़ लेते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज पता लग गई, नई चीज पता लग गई, नई चीज के पीछे भागते हैं, और जो आती हुई चीजें हैं उनका आता पता, उनको हम लगा ही नहीं पाते सही तरीके से। अगर आती हुई जो चीजें आपके नोट्स में लिखी उन्हें आप अप्लाई करना भी सीख गए ना ढंग से टाइम के अंदर, अपना काम हो गया, एडवांस में हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम उन सब पे ज्यादा सोचते नहीं है, कि हमें तो मजा आना चाहिए करते हो, इन सब में मजा थोड़ी आता है, क्योंकि तो आती हैं चीजें, आती हुई चीजों को टाइम के अंदर करने में मजा नहीं आएगा, मजा आएगा नई चीज सीख ली, नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, नई चीज पता लग गई, नई ट्रिक पता लग गई, छोटा मेथड पता लग गया, उन सब से नहीं एडवांस्ड होगा। एडवांस करना है तो घिसना पड़ेगा, घिसने का मतलब होता है वही सेम रिपीटेटिव चीजें बार बार करनी होंगी जो चीज आती हैं, इसलिए तुम नोट्स बनवाते हैं, क्यों नोट्स बनाए, ताकि तुम बार बार उन चीजों को देखो, बार बार रिवाइज करो, तो बार बार तुम उसको जब करोगे तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलिए एक ये वाला सवाल, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं भाई, इस टाइप का मेंस में भी आता है, उसी का थोड़ा सा टफर वर्जन है ये, तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे होगा ये। हाँ सर मैं समझ तो रहा हूं,
जब भी कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती है इन्हें कुछ मान लेते हैं, g'1 को a, g'2 को b, ठीक है जी, और f1 को तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि अगर fx तुम्हारा हो गया, नया वेरिएबल मत मानो, x² प्लस ax प्लस b जैसा हो गया है ना, तो अब f1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस a प्लस b। चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं, fx हो गया x² प्लस ax प्लस b, तो f1 तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b, करेक्ट। बस और तो कुछ चाहिए नहीं हमें, f' चाहिए यहाँ पे, और f" वो भी निकाल लो, f' चाहिए, f' हो जाएगा 2x प्लस a, और f" हो जाएगा 2। इन तीनों वैल्यूज को g में चिपका दो। g फंक्शन जो हमारा दिया गया है f1 इंटू एक्स स्क्वायर, करो बेटा, ये तो पॉज करके करना है सबको, प्लस x f', इसके साथ x मल्टीप्लाई, प्लस प्लस क्या है भाई, f" जिसकी वैल्यू तो 2 थी, फिक्स्ड है वो तो ये एक तरह से gx फंक्शन तुम्हारा बन गया है। 2x² इधर से आ गया, तो 3 प्लस a प्लस b x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, ये तुम्हारा gx हो गया। और fx तो ये था, और a और b क्या माने थे, अब देख लो, g'1 को a माना था, g'2 को b माना था, तो g'1 इज a। तो अब इसको डिफरेंशिएट मारता हूं, g' 3 प्लस a प्लस b इंटू 2x प्लस a, और एक बार और करेंगे तो g'' हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इंटू 2, करेक्ट। हमें चाहिए g'1, यानी x को 1 डाल देता हूं, तो यहां से g'1 हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इंटू 2 प्लस a, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस 3a प्लस 2b, तो 6 प्लस 3a प्लस 2b, 6 प्लस 3a प्लस b, 6 प्लस था ना, 6a थोड़ी था, 6 प्लस 3a प्लस 2b बराबर a, एक a काट दो, 2a प्लस 2b बराबर -6, a प्लस b बराबर -3, a प्लस b बराबर -3, एक इक्वेशन आ गई है। और दूसरी इक्वेशन के लिए g'2b दिया है, तो यही g' है, b की वैल्यू हो गई डबल ऑफ 3 प्लस a प्लस b, b हो गया 6 प्लस 2a प्लस 2b, 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0 हो गया, ठीक है। बस a प्लस b को -3 रख दो, यहाँ दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लो ना, तो 6 प्लस a -3 बराबर 0, a हो गया -3, a को -3 डाल दोगे तो b आ जाएगा 0, a -3 b 0, फंक्शन तुम्हारा निकल कर आ गया है बेटा, फंक्शन निकल कर आ गए हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू -2.25, एक निकाल देता हूं बस ताकि करेक्ट चेक हो जाए। तो यहां fx की वैल्यू बन गई x² -3x, ठीक है जी, b तो 0 ही है। बस अब तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिनिमा निकाल लो, f' हो गया 2x -3 यानी 3/2, x को 3/2 यहां डाल दो, तो y मिनिमम हो गया 9/4 -9/2, सही है ना। एलसीएम ले लीजिए, सो 9 माइनस 18 -9/4 हो गया, -9/4 हो गया, करेक्ट। -9/4 होता है -2.25, बिल्कुल सही आया है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आ गया है, मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही तुम बेटा सारे बाकी निकाल लेना, एफएक्स की वैल्यू डाल डाल के इंटीग्रेट कर लेना, रूट्स ये सब। अब तुम बेटा इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, एबीडी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मेंस में आते हैं, ये मत सोचना सर एडवांस में कैसे आ जाएंगे, मेंस में आते हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चन, पास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, बाइनोमियल का क्वेश्चन जैसा मेंस में, एडवांस में बिल्कुल वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी का वैसे ही आया, बहुत सारे बेटा, क्योंकि मेंस का लेवल बढ़ चुका है। ये नहीं सोचना है कि मेंस से बहुत ही कुछ डिफरेंट करना है, बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं करना है आपको, वैसे से ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं। चलो एक इस क्वेश्चन में भी अब आप लगाओगे, एक इस क्वेश्चन में भी आप लगाओगे, ठीक है। fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अब इस बार देख कांस्टेंट वाला खेल नहीं खेला गया, f'1 f'2 कहीं नहीं बात करी गई। जब कांस्टेंट वाला खेल हो कि g'1 g'2
तो ए भी मान के क्वेश्चन को शुरू करो। अप्रोच बता रहा हूं, थॉट प्रोसेस। इसमें अब कांस्टेंट है ही नहीं तो मानोगे क्या भाई? एफ डैश एक्स एफ डबल डैश तुम थोड़ी ना मान सकते हो कांस्टेंट है, डिग्री तुम्हें पता नहीं है। तो अब सवाल ये है डिग्री क्या होगी। देखो एफ एक्स की डिग्री अगर एन है, एफ डैश की एन माइनस वन हो गई, की एन माइनस टू हो गई, इसकी एन माइनस थ्री हो गई, और अगर सबको ऐड करूंगा तो डिग्री तो एन ही रहेगी। एलएचएस की डिग्री एन रहेगी क्योंकि भाई ये इसमें एक्स की पावर एन है, इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन, तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है, यानी एक्स इसकी डिग्री एन है और आरएचएस में डिग्री थ्री है। तो यानी कि बेटा एन की वैल्यू थ्री हो गई। अब तुम कर लोगे, यानी ये एक क्यूबिक फंक्शन है, इसको लेके आपको स्टार्ट करना होगा। सवाल जो है क्यूबिक फंक्शन लेके स्टार्ट करना होगा। कर लोगे भाई? अब सर जनरल क्यूबिक मानूं क्या? कर सकते हो। देखो ए तो वन ही हो गया क्योंकि क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन है, तो एफ एक्स को तुम एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान सकते हो। एक थॉट तो ये हो सकता है। दूसरा थॉट ये हो सकता है कि दोनों को, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, क्योंकि देखो एफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी आएगा, एफ डबल डैश एक्स सिक्स एक्स प्लस टू ए आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स तुम्हारा सिक्स आ जाएगा। यानी ये तो तुम सिक्स यूज कर ही सकते हो, ये तो तुम सिक्स यूज कर ही सकते हो, राइट, ये तुम सिक्स यूज कर सकते हो। और एक तरीका तो ये कंपैरिजन करो भाई सबको ऐड करके, वैसे तो इसी से हो जाएगा। एफ इन चारों को ऐड कर दो और एक्स क्यूब के साथ कंपेयर कर दो, खेल खत्म, एबीसी निकल आएगा। एक बार इसे नहीं तो डिफरेंशिएट भी मार सकते हो, और है ना, क्या कह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं भाई कि अगर हम क्या करें, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, हमेशा एक्स क्यूब दिया है, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और बेटा एफ ट्रिपल डैश का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल डैश तक आते आते वो कांस्टेंट हो गया था, है ना, और यहां थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों इक्वेशंस को अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, मजा ही आ गया। एफ एक्स तो सीधे ही निकल कर आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई मजा? जल्दी बता दो सर। हाँ मजा आ गया इस वाले में। बाकी करने को ये भी एक तरीका है, इससे भी आप जा सकते हो। समझ गए ना इसमें आगे क्या करना है? भी नहीं करना भाई, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। मतलब अब जब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, चारों को रैदर, तुम्हारे पास एक्स क्यूब मिलना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का जो आ रहा है ए एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस थ्री तुम्हारा जीरो होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। ए इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, वो देखो ए इक्वल टू माइनस थ्री ही आया मेरा। ऐसे ही बी सी डी निकालोगे, जब बी सी निकालोगे शायद जीरो बन रहे होंगे, वो तुम चेक कर लेना। करेक्ट कर लोगे? हाँ, बी प्लस टू ए प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस बी जीरो आ जाएगा, करेक्ट। तो ऐड करके भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, बट ये तरीका तुम समझ रहे हो तभी कर पाए क्योंकि कट गए। अगर यहां कुछ उल जलूल कोफिशिएंट डाल देता टू थ्री तो इसी मेथड से जाना पड़ता, इसलिए दोनों मेथड आने जरूरी हैं बेटा। ठीक है, कर लोगे? अब ऑप्शन मैच कर लोगे, फंक्शन निकल गया है, ऑप्शंस मैच करने हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, जीरो टू प्लस माइनस प्लस टू से बड़े में हमेशा इंक्रीजिंग है, जीरो से छोटे में भी इंक्रीजिंग है, थ्री से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ऐसे ऑप्शन मैच करते जाना, तुम सारे करते जाना इस तरह से ऑप्शन मैच। ठीक है भाई, चलिए होपफुली आई थिंक आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो आज हमने क्लास में बेटा मिक्स्ड कैलकुलस ज्यादा किया है। तुम सोच रहे होगे सर क्या नहीं लग गया, आज इंटीग्रेशन भी लग गया, डिफरेंशिएशन भी लग गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लग गया, और आपका क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिमिट्स भी, फंक्शंस भी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी, सब कुछ लग गया, कोई चैप्टर नहीं छूटा, और आपका आईटीएफ भी लग गया, है ना। तो ये था मिक्स्ड कैलकुलस किस तरह से बनता है बेटा। तो मिक्स्ड कैलकुलस के क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको भी बेटा वो पढ़ने हैं, करने हैं, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस बने। थोड़ी दिक्कत हुई होगी बट कोई बात नहीं, ट्राई करने हैं, हमें करने हैं, तभी दिक्कत से उभरोगे, तभी जेई में जाके कंफर्टेबल फील करोगे। चलो होमवर्क में ये कर लेना, एक 65 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के। कल की क्लास में बेटा इन्हें डिस्कस करेंगे, जो जो होमवर्क दिए हैं तीनों लेक्चर्स में, राइट, क्योंकि कल है अब हमारा लास्ट लेक्चर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, एमओडी का। कल पीवाईक्यूज करेंगे और होमवर्क डिस्कस करेंगे, यही रहेगा कल अपना काम।
ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप आज मजा आया सबको, थोड़ा सा टफ लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें भी इजी लगने लगेंगी चीजें। राइट। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में, कल की क्लास में। इसी तरह से मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे भिड़े रहो। जितने तुम ट्राई करोगे उतने ही निखर के आओगे। जितनी तुम्हें परेशानी हो रही है ना एडवांस में, उतना इसका मतलब सही चल रही है एडवांस की तैयारी। अगर सवाल बहुत प्यार प्यार से बन रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है सर, इजीली हो रहा है सब कुछ, तो मतलब एडवांस की तैयारी सही नहीं चल। एडवांस और मेंस की तैयारी में फर्क है। एडवांस की तैयारी में जितना घर में परेशान हो लोगे, एडवांस में उतना इजी रहेगा तुम्हारे लिए, उतना कंफर्टेबल फील करोगे। बट घर में इजीली तैयारी कर रहे हो, एडवांस वाले दिन रोगे। सिंपल रूल। ठीक है, फॉलो करेंगे सभी बच्चे। और मिलते हैं बच्चों हम कल के लेक्चर में। इसी तरह से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। टेक केयर।